बिल्कुल। ये जब मैंने बहुत सारी वीडियो जब देखी है ना उस प्रोसेस में एडिटिंग के, तो अजीबोगरीब किस्म के रिजल्ट्स हैं। अब जो लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं वो तो ज़ाहिर है कहेंगे कि यार इनको रिकॉर्डिंग करने की भी तमीज़ नहीं है, वैसे बड़े बने फिरते हैं इंटेलेक्चुअल। तो फिर वो सीख लेना चाहिए ना। क्यों डॉक्टर शाजिया? जी सर, बिल्कुल। जो अच्छी चीज हम सीख सकते हैं, हमें सीख लेनी चाहिए। हाँ, अच्छा ये बताइए आपके पास वक्त कितना है डॉक्टर शाजिया? सर अभी तो मैं हूँ अवेलेबल, अभी जो हम सारी काम की बातें पहले वो कर लें फिर। बिल्कुल ठीक है। अब कुछ फजूल जी। बातों के लिए भी होना चाहिए वक्त जिंदगी में वैसे। क्यों साहब? एंड पे फजूल बातें करेंगे ताकि डॉक्टर एंड पे। शाजिया चली जाए। अच्छा, ये किंजा की वीडियो बंद हो गई है। अच्छा, इसमें साद आपने कुछ देखा था, रिसर्च की इस पे? वो स्पॉटलाइट पे। हाँ, स्पॉटलाइट वर्सेस पिन, कौन सा चॉइस बेहतर है? सर पिन का एक। ये है कि जो अगर कोई लेक्चर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, अगर तो कन्वर्सेशन है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि स्पीकर पे बार बार जाए, जिस तरह अगर अभी हाँ हम सिर्फ पिन करेंगे। अब मैंने बोलना शुरू किया है तो मैं आ जाऊंगा स्पॉटलाइट में। लेकिन अब तो हम सिस्टम ही खत्म हो गया ना, अगर सारे स्क्रीन पे जब हम ले आए हैं। हाँ स्पॉटलाइट हाँ। में ये होता है कि इसकी वीडियो आप पिन कर दें, बेशक कोई और बंदा बोलता रहे उसी पे रहता है। वो ऑडियो से वो नहीं होता कि जिसकी ऑडियो होगी उसके साथ चला जाएगा। स्पॉटलाइट बेसिकली ये है। मतलब वो स्पीकर व्यू की आप बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ इस व्यू के अंदर तो सारे स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, जो हम यूजुअली व्यू यूज करते हैं उसके अंदर पिन में ये होगा कि जो बंदा बोल रहा है वो सेंटर में आएगा, जिस तरह हमारा यूजुअल होता है। स्पॉटलाइट में ये होगा कि जिसको हम स्पॉटलाइट पे ले आएंगे, बेशक कोई और बोल रहा हो, स्पॉटलाइट वही रहेगा जब तक आप स्पॉटलाइट उससे हटाते नहीं है। अच्छा, उसमें एक बंदा बोल रहा है लेकिन उसकी वीडियो ऑन नहीं है, तो तो वीडियो की फिर उसकी जगह ब्लैक तो। स्क्रीन आ। है वही ना, तो वो प्रॉब्लम है ना, जब हम वीडियो अगर हमने डालनी है उसकी रिकॉर्डिंग, यप। सारा वो तकलीफ भी करनी है, एडिटिंग का प्रोसेस भी करना है, तो वो ब्लैंक जो आ रहा है बॉक्स, उसका कोई फायदा नहीं है कि वो आ रहा है। तो फिर हमें हाँ ये। ये है कि ये ऑप्शन अच्छी लग रही है उसकी निस्बत के। ठीक है, फिर हम स्पीकर को, जो गेस्ट स्पीकर है और जो अपने को होस्ट हैं, जो भी टीम है, उनको हम स्पॉटलाइट में कर लें। 9 लोग तो हो सकते हैं स्पॉटलाइट में। ये यस, अभी और हम। ये भी हो सकता है कि जब तक स्पीकर बोल रहा है, जब तक उसकी प्रेजेंटेशन चल रही है, तब तक तो उस पर हम स्पॉटलाइट भी कर सकते हैं ना, क्योंकि वो एक लेक्चर है तो वो ही मेन स्क्रीन में आए। आई मीन दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन जब तक, क्योंकि हमें तो कंफर्म है कि 30 मिनट से लगातार उसने बोलना है, या 15, जितना भी है, 20, वट। अच्छा, इसमें एक शाजिया शाजिया कह रहा हूँ, शुमाइला ने एक इंटरेस्टिंग बात की थी कि अगर कुछ और लोग भी हों तो चले, उनका ये भी पता चलेगा कि वो जो बोल रहा है उस पे उनका रद्देमल क्या है, जो लोग सुन रहे हैं वो बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन भी आएंगे हर किसी के। जाहिर है आएंगे ना। यस। तो वो एक लिहाज से तो मेरा ख्याल है कि वो वैल्यू ऐड करता है ना उस पे। अच्छा, वैसे उसमें ये मैं अच्छा आपको बताऊं कि जो हमारा हमारा जो मुकालमा का तरीकाकार है ना, उसमें आई गेस कि जो स्पीकर बोल रहा है ना, उसको उस टाइम सिर्फ उसी को आप स्क्रीन पे दिखाएं। देन जब है। क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हो, तो जितने हम कैमरास वाले हैं वो सब जिस तरह अब आ रहे हैं ना, ऐसे आने चाहिए, ताकि जब कोई क्वेश्चन कर रहा है कोई और, तो हो सकता है सेम मेरे जहन में भी वही था। तो वो आई थिंक ठीक वो ज्यादा अच्छा, एक वो जो है ना, ज्यादा ठीक। अच्छी वो वीडियो बनाएगा। लेकिन सही हो जब गया। आप स्पीकर बोल रहे हैं ना, उस मीनवाइल पता क्या होता है, जब स्पीकर बात कर रहा होता है, क्योंकि हम थोड़े हम्म। रिलैक्स हो जाते हैं कि क्योंकि अभी वो बात कर रहा है, तो हम वीडियो वीडियो के दौरान भी हम कोई इधर उधर हैंकी पैंकी मार देते हैं, तो वो भी फिर उसमें कैप्चर हो जाती है। तो बेहतर है कि वो जो जब वो बोल रहे हैं हम तो सुन रहे हैं, हम बीच में तो उनको टोक भी नहीं रहे होते ना, तो हम कोई बात नहीं कर रहे होते, उस टाइम उन्हीं को आप जो पिन करें। देन फिर अच्छा, जब हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हो, तो उसमें पहला मैक्सिमम लोगों को करें। नोट योर पॉइंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो 4 5 6 लोग हैं वो तो उसमें उसी तरह रहे ना जैसे स्पीकर है। हाँ, ये भी आपका जो आपका बाकी लोग भी अपनी अपनी वो करें ना, राय दें। नहीं, सर दो आप तो मेरे ख्याल दो में तो भी। सर जो मेरे आप आई कह ख्याल रहे में थिंक। हैं भी। जी शुमाइला, जी। 1 मिनट, जो आप कह रही है ना, मैं इसी वजह से चाहता हूँ, ये जो आप कह रही है ना कि हम रिलैक्स भी होते हैं कुछ, और मैं चाहता हूँ कि रिलैक्स ना हो, कम से कम जो जो रिस्पॉन्सिबल 4 5 लोग हैं वो रिलैक्स बिल्कुल ना हो। यही तो मैं चाह जी, रहा हूँ। ठीक। अब आप बताएं। ठीक है, वो ऑप्शन भी उस एतबार से तो ठीक है, वीडियो के एतबार से। और
गुफ्तगू के एतबार से। जी बाकी लोग भी इस पे जी सर मेरे सुनाइए। ख्याल में तो जब तक ये स्पीकर बोल रहा है तो अगर हम सब उसी पे स्पॉटलाइट डाल के रखें तो बेहतर है। बाकी सवाल जब आपका जब सेशन शुरू हो तो उसमें फिर हाँ हम सारे एंगेज हो जाएं। ठीक है। क्योंकि जब स्पीकर बोल रहा होता है तो मेरे ख्याल में हम्म हमारे फेस एक्सप्रेशन भी जरूरी नहीं कि सर अच्छे ही हो, तो फिर वो ये भी तो एक इशू है। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में वो तसल्ली से वो बात करने हैं पहले अपनी, और फिर हम जब सवाल जवाब कर रहे हो उसमें उसमें भी एक इशू ये होगा कि जो लोग, बिकॉज यूजली हम करते हैं कि भी रेज आवर हैंड्स और उसमें फिर बारी बारी सब जाते हैं, तो जब हम बारी बारी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं सवाल करने के लिए तो उस वक्त कौन आ रहा होगा स्क्रीन पे? क्या वो लोग नजर नहीं आएंगे जो सवाल कर रहे हैं? हाँ असल में तो एक हाँ इशू है। ये मैनेजमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाएगी कि आप सवाल के लिए कहें और फिर उसको साथ पिन करें या स्पॉटलाइट करें। अब उसमें ये जो इशू है ना कि भाई सवाल करने वाले ने कैमरा ऑन ही नहीं किया, फिर आप क्या करें? जाहिर है अगर आपने उसको सर मैं तो कहती हूँ सवाल करने की शर्त बना दे कि भाई सवाल करने हैं तो एग्जैक्टली, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ये वैसे आई एग्री। चीज तो अच्छी है। क्योंकि असल में सर असल में गैस असल से में गैस तो स्पीकर से सवाल हो रहा है तो बस मुंह से बंदा तो नहीं, नजर आए। ठीक है ये मेरा ख्याल है कुछ चीजें हमें शायद ग्रेजुअली करनी पड़ेंगी। अभी तो जो साथ ने एक पोस्ट लगाई थी, हालांकि बड़ी मतलब पोलाइट लैंग्वेज में थी, उसी पे लोग जो हैं वो बहाने जो होते हैं ना, पंजाबी फैमिलीज में शादियां जो बेटियों की होती हैं तो उस तरह के बहाने लगा के छोड़ रहे हैं। तो वो अभी उसका रिएक्शन जो है अब्जॉर्ब हो ले, फिर हम ग्रेजुअली जो है वो बिल्कुल ये कर सकते हैं। तो यस, अच्छा वो एक सर आप अचानक नहीं कह सकते। हाँ अचानक नहीं कह हाँ, सकते। हम से नहीं कह हाँ, सकते, वीडियो पहले वाली आप शर्ट। बाकी किसी हाँ, टाइम पे वीडियो और। वाली शर्ट। हाँ नहीं ये तो इसीलिए तो आज सवाल हम बैठे करने के हैं। टाइम पे। ये ये देखें कुछ चीजें हमें खुद पहले क्लियर होना है कि क्या पॉलिसी क्या है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या है, वो हम पहले बना लें, फिर ग्रेजुअली थोड़ा सा लोगों को जो है ना वो मतलब बता के और स्टेप बाय स्टेप चीजों को आहिस्ता आहिस्ता करें ताकि वो अच्छा कुछ लोग सर ऐसे भी होते हैं, यस। सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्राइविंग के दौरान सुन रहे होते हैं या वॉक के दौरान उन लोगों का इशू ज्यादा होता है कि वो लोग वीडियो ना ऑफ करके फिर वो कर रहे हैं। तो हाँ ऐसे ही है वो हाँ बिल्कुल टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं, तो फिर उसमें ये होगा कि भाई सवाल ही ना करें। फिर ये मुश्किल हो जाएगी सर। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही ये है। भी अच्छा नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा देखिए हमें थोड़ा इसका सा तो हम करना है, बेसिकली हमें कोई विजुअल जो जो उसकी है ना इफेक्ट किस किस्म का आ रहा है उस पे जाना नहीं है, वो हमारी कोर वैल्यू से कंपैटिबल नहीं है सच कि भाई वो प्रायोरिटी नहीं। प्रायोरिटी जो है वो एक अच्छा डिस्कोर्स क्रिएट करना है जिसमें ओपननेस हो, जिसमें ऐसे रीजनिंग ही के है। साथ। तो चूंकि कोर वैल्यू ये है तो फिर बाकियों का ये हम उसी का एक कह लें कि बैलेंस क्रिएट करने की कि ठीक है जी हम कुछ लोगों को पिन कर लेते हैं, ये स्पॉटलाइट में ले आते हैं, जो वीडियो पे नहीं है उनको हम रिमूव कर देते हैं, उनके वो नाम भी उस तरह से बॉक्सेस भी नजर नहीं आएंगे, हमारा मसला भी हल हो जाएगा और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है तो ये सर उसका वो माइंड तो नहीं करेंगे, वो लोग माइंड तो नहीं करेंगे कि हमने हाँ। सवाल पूछा हमारा नाम भी नहीं आ रहा? नहीं नाम हम क्या उनका मतलब वो क्या आ रहा है मतलब उस पे अच्छा देखे ना, नाम आ रहा है गैलेक्सी, नाम आ रहा है मतलब आईफोन, ये भी तो कोई बात नहीं है ना। हाँ ये पता। सर माइंड पर माइंड करने की बात आपको बताऊं तो मेरी 2-3 दोस्तें आती थी, तो वो डॉक्टर बाबर जो है ना, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आ रही है। अच्छा, तो डॉक्टर बाबर ने 2-3 दफा कहा कि अगर शरई उज़र नहीं है तो आप अपना वो ऑन कर लेना कैमरा। तो उन्होंने इसको माइंड किया, ऑल्दो दे आर डूइंग पीएचडी, तो उन्होंने कहा जी इनके तो उसमें सेशन के अंदर ना खवातीन की कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब ये हम्म, उनकी एक वो अब हाँ सोच है कि भाई पीपल वो के टेक। खवातीन। ऐसे ही हाँ, है। उनका ख्याल है कि स्पेशली वो खवातीन को कहते हैं ये बात, हालांकि वो हाँ एक जनरल कर रहे होते हैं सबको ना। हाँ हाँ, तो ऐसे ही मैंने है। उनको कहा कि आपका टेक अवे वहाँ क्या है, आपको वो सोचना है ना, आपको ये सोचना नहीं है कि उनका वो आपको कह रहे हैं किसको कह रहे हैं। वो कह रही है स्पेसिफिकली ना वो खवातीन को हिट करते हैं, ये बात क्या है कि तो ये बहुत ही हम्म, एक अनएथिकल सी बात है। तो
मैं उनको नहीं उस पे कायल कर सकी ना, फिर मैंने उसके बाद उनसे शेयर करना छोड़ दिया। एंड मुश्किल है, काफी मुश्किल है, सही कह रही हैं आप। एक जी हमारी मेरी तो बड़ी दोस्त है पुरानी, वो छोड़ गई आज, कल मेरा ख्याल है। वो उस दिन जो बाबर साहब को मैंने कहा अपने सेशन में कि जरा इनको गपशप करें थोड़ा सा, तो वो उनकी दो दफा जो उन्होंने कहा ना ये बहुत सीरियस है, बहुत गुस्से में है, वो इस बात को माइंड कर गई है। वो सर जो उनको आपने कहा था कि मीटअप सेशन में वो सिक्स वो होंगी, पार्टिसिपेंट होंगी वो। वही ओह, वो बस थोड़ी सेंसिटिव ज्यादा है, वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी रीडर है। आप थोड़ा सा ये ऑफ हैंड मतलब बाबर साहब के साथ उनको, मेरी तो उनको समझ आया, तो वो बाबर साहब के साथ थोड़ा सा करना पड़ा, तो उनका मैसेज आ गया कि आई कांट हैंडल मुकालमा, तो माय सिंसियर अपॉलॉजीज और ये वो। तो वो अब जो कह ये, रही थी मेरे फेस पे एक ही एक्सप्रेशन रहते हैं, वो तो वाले। एक हाँ दफा वही बता भी चुकी थी, लेकिन कि ये मैं, कि हाँ, हाँ हाँ, नहीं वैसे वो बहुत अच्छी है, बड़ी मेच्योर है, तो वो थोड़ा सा उनको लगा कि भाई मुझे माइंड कर बहुत, गई होंगी वो, माइंड वो हाँ कर बाबर गई। साहब का थोड़ा अंदाज है ना कि लोगों को लगता है जो समटाइम्स वो मजाक कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे। शुमाइला, वाह, आपने बड़ा अच्छा टाइप की। मैं अभी बाबर साहब के घर से ही आ रहा हूँ, तो वहां पे बाबर साहब नहीं है, तो वो बड़े खुल के वहां पे ना बाबर साहब पे सेशन हो रहा था, बच्चे और सारे लगे हुए थे, भाभी साहब और सारे। मैंने कहा ठीक है आप एंजॉय और कर लें सर जब आप तक। बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप दोनों भाई हैं, आप में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो एक तो उसने ये बात भी उस वक्त भी बहुत ही उसी तरह कर दी ना, वो जो क्या नाम था उनका, हुमैरा। वो जो जब मैंने पूछा जी जी कि ये जी। आपको लगता है मेरे भाइयों दोनों के, बिल्कुल नहीं लगता, तो बाबर साहब ने कहा ये उतने ही गुस्से से ये बात कर रही है। अच्छा वो एक एडवोकेट है ना, वो क्या मलिक कोई समथिंग ना, तो वो बहुत थीन से हैं। अच्छा वो बाबर साहब जब भी उनका तारुफ करवाएंगे ना, तो कहेंगे ये है वो मलिक साहब, तो हवा भी चलती है ना, तो ये उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो हमें तो हंसी आती है सुन के, लेकिन कभी कभी बंदे का नहीं भी मूड होता। हाँ असल में ये है कि जिन लोगों के साथ आपका पर्सनल बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है ना, वहां तो चल जाती हैं ये चीजें। जहाँ जी। पे सिर्फ वो आपका ये ऑनलाइन एक कनेक्शन है, और उसमें फिर बड़ा आसानी से जो है ना वो प्रॉब्लम और आ सिर्फ सकती है। 30 लोगों को आप बता रहे हैं ना, जब 30 लोग और भी हैं, अगर आप मुझे डायरेक्ट कहें शायद वो नहीं माइंड इतना बंदा हाँ करता ना, वो 30 लोगों के सामने कहेंगे ना, वो बंदा कहेगा ये तो मुझे अच्छा मशहूर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं मेरा ख्याल है जो हमारे पॉइंट्स थे ना उन पे आते हैं। शुमाइला आप जी बताइए, जी मैंने लिखे थे, मैं तो भूल जाता हूँ इसलिए लिख दिए थे, मैंने कहा उन पे एक तो यही था, आखिरी ये था जिसको हमने टेस्ट कर लिया। जी तो इसके अलावा बताइए क्या थे शुमाइला, देखिए जरा। जी जी मैं बता रही हूँ। हमारा जो आज का था, नीड टू डिफाइन रोल्स। रोल्स पे बात कर लेते हैं पहले। मेरा ख्याल है इससे पहले जो है ना, रोल से पहले जो एक और बात थी कि ये जो हमने, पॉलिसी रिगार्डिंग नॉन एक्टिव मेंबर्स, फ्यूचर सेशन थीम्स, मीटअप विद इसमें भी बाद मेंबर्स। में आते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है। हाँ तो अब ये 3 4 ही थे, इसके अलावा वो आपका स्पॉटलाइट वाला तो क्लियर हो गया। हाँ एक, अच्छा, डॉक्टर शाजिया, ये आपके साथ जो बैठी हैं पड़ोस में किंजा, इनसे तारुफ है पहले आपका? सर मेरा तारुफ ये जो बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं ना, साथ सीरत और किंजा, इनकी वो मैंने सुनी, तो पोस्ट वगैरह में देखती रहती हूँ और इनके सवाल भी मैं सुनती रहती हूँ, लेकिन नजर आ हम्म, जाए मुझे। हाँ मुझे भी नजर आ रहा है, ठीक है। साथ अ, नजर आया। मैं सीरत को मैंने पहली दफा देखा आज। सीरत सीरत को तो मैंने आपको भी पता आज ही पहली है, ये दफा हमारी देखा है। रिपोर्ट बस ये लिखती हैं पढ़ते ही सब। रहती है सीरत की, बस अच्छी सी हमें समरी नजर आती है ग्रुप में। कौन? हाँ सीरत की समरी तो मैं पढ़ती सीरत हूँ, की उनकी हमें समरी अच्छी सी बहुत अच्छी समरी नजर लिखती है। आती है, आज हमने इनको हाँ पहली दफा देखा है, मुझे तो शायद पहले 1 2 दफा देखा होगा आप लोगों ने। यस, किंदा को देखा हुआ है गेस। किंजा बीच में मसरूफ बहुत हो गई, वरना पहले रेगुलर थी, बल्कि बीच में हमारा मुकालमा थोड़ा स्लो हो गया था, तो किंजा और डॉक्टर अफशां दोनों की बड़ी फरमाइश आती थी बार बार के किधर चले गए आप, तो दोबारा उसको रिज्यूम करने में और इतना। लास्ट सेशन मुझे याद है डॉक्टर शाजिया के ही लिया था मैंने मुकालमा में। अच्छा, सब उसके शेख बाद थे आप नहीं आई वैल्यूज हो वाला। बेटे? अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वो आपका मतलब सवाल भी याद है। उस सेशन को आपने इतना सीरियस लिया
हाँ बहुत क्योंकि सीरियस उसके लिया बाद मुझे। उसके बाद ताब नहीं हुई कि और सेशन ले लें। और ये चले रमजान से पहले की अच्छा बात सर, है। अभी ये जी जो हम जी वीडियो वाला डिस्कस कर रहे थे, मेरे माइंड में भी आया, हमारे पास ऑप्शन होता है जूम में हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स ना, हाँ हाँ तो इसको क्यों नहीं हम यूटिलाइज करते अनटिल अनलेस कि हम कुछ लोगों को स्पॉटलाइट कर दें, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभी तो हम 6 लोग हैं, हमें स्क्रीन पर हम नजर आ बिल्कुल रहे हैं, सही है। इट लुक्स हाँ बेटर, लेकिन अब मुकालमा की ऑडियंस थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसमें जो लोग हम्म। अपना कैमरा ओपन करते हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि हम ये वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। हाँ वो तो करेंगे, वो मैंने बोला था इसके साथ के जो वीडियो पे नहीं है उनको हम वहां से हटा देंगे, ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे जो आप बता रही हैं। और ठीक है, थोड़ा सा उसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है, वो थोड़ा सा उसका कोई हल भी किया जा सकता है। वो ये है कि हम जब सबके लिए करते हैं तो किसी का पंखा नजर आ रहा है, किसी का कोई ऑकवर्ड सा उसका एंगल है तो उसका क्या करें। और ये जो आप सब लोग कह रहे थे कि स्पीकर पे फोकस करें, तो मैंने 2-3 वीडियो जो इस प्रोसेस में देखी है जिनमें स्पीकर पे फोकस है, उनकी कोई जो है ना फिल्मिंग कोई अच्छी नहीं, वो बड़ा ऑकवर्ड से, ये जो जब फ्रेम थोड़ा डिवाइड होता है, क्योंकि हमारी उसकी कैमरा क्वालिटीज भी इतनी अच्छी नहीं होती, लाइट्स के इश्यूज होते हैं और हमारी शक्लों के भी इश्यूज हैं, मेरे तो खास तौर पे हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो जब वो इतनी बड़ी स्क्रीन पे नजर आता है तो अजीब सा बंदा नजर आता है, पहचान ही नहीं जाता ये वही है जिसके साथ आप कल बात कर रहे थे, तो उसमें भी अच्छा इश्यूज हैं, तो सर, इसलिए ये जी जो जी। लोग जिनके पंखे नजर आ रहे होते हैं, दीवारें नजर आ रही होती है, इसमें ये होता है कि मेरा ख्याल है जो मॉडरेटर है या होस्ट है, उसके पास जब किसी को म्यूट करने का ऑप्शन है, तो आई थिंक उसके पास वीडियो ऑफ करने का भी ऑप्शन होता है, तो वी कैन डू सम मेहनत ड्यूरिंग सेशन के 2-3 को होस्ट हो हाँ जाए वो और असल में देखें ना, काम ही बढ़ाना है ना आपने, मतलब मैनेजमेंट का। ये छोटा फ्रेम अच्छा अच्छा लग रहा है किंजा, सर, मैं जी भी, मुझे जी भी अच्छा छोटा लग फिल्म, रहा है ये। लेकिन एक वो हम्म। जिससे ऑप्शन है ना लोगों को म्यूट करने का और अनम्यूट करने का, जो भी जाहिर बात है, तो म्यूट, तो वो म्यूट की कोशिश में क्योंकि वो इतनी बासफा कितने सारे लोग इकट्ठे ज्वाइन, आप म्यूट किसी को करना चाह रहे होते हैं, म्यूट कोई और हो जाता है। मुझे यस, लगा इवन लास्ट सेशन स्पीकर में, भी। हाँ शाजिया मुझे लगा कि मेरी वजह से ताहिर कामरान साहब म्यूट हो गए थे, क्योंकि हाँ, आई वाज ट्राइंग टू स्पीकर म्यूट भी हो समवन एल्स, जाते हैं। अचानक से वो यस, स्पीकर म्यूट हो गए। हाँ ये भी यस, होता मुझे है। बड़ी शर्मिंदा, फिर उधर गई नहीं, मेरी फिर मैंने किसी मेरी को भी म्यूट नहीं किया। मैंने म्यूट ऑल किया तो स्पीकर भी गया, जाहिर है उसने जाना ही है, यस, तो क्योंकि वो भी वो पार्टिसिपेंट में है ना, तो वो सारे म्यूट हो जाते हाँ, हैं। जाहिर है वो भी उसी में म्यूट हो जाएगा ना, तो वो जितनी कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होगी उतने इश्यूज भी क्रिएट होंगे, हम तो थोड़ा सिंपल करना चाहते हैं चीजों को। उसमें वो उस सूरत में हो सकती है कि कोस्ट जो है ना, अगर डॉक्टर शाजिया है साथ, शुमाइला है या साथ है, तो फिर उसमें रोल थोड़ा सा डिफाइन कर लें कि जी आप ये करेंगे और दूसरा ये करेगा, उस सूरत में हम मैनेज कर सकते हैं चीजों, क्योंकि मेरा ख्याल है को होस्ट जो है उसके पास भी ये स्पॉटलाइट का ऑप्शन है और म्यूट करने का भी है, ये थोड़ा सा देखना हाँ, पड़ेगा कि यस, को होस्ट के पास वो सारे होते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हाँ, तो वो बहरहाल उसको देखा जा सकता है, लेकिन ये वाला अभी जो फ्रेम है, अगर आमतौर पे वीडियो पे लोग भी इतने की होते हैं, इसमें दो चार बाज़ और तो भी आ इससे भी कम जाते हैं। होते हैं सर, हाँ बाज़ तो इससे भी कम हो जाते हैं, शुरू शुरू में होते हैं और बाद में वो अपनी वीडियो बंद करते चले जाते हैं। हाँ, ऐसे ही है, वो दूसरे काम भी साथ चल रहे होते हैं ना, तो वो फिर करते रहते हैं। अच्छा चलिए, मैं मेरा जो था ना सबसे पहले, जो मुझे लगता है मैं आपकी राय चाहता हूँ उस पर। एक तो मुझे ये लगता है कि ये ओरिजिनली था फोर्टनाइटली, हम लोगों की फरमाइशों पे और एक्सपेक्टेशन पे वीकली पे आ गए। ठीक है। मैं काफी देर से फील कर रहा हूँ कि वीकली पे आने की वजह से ना मेरी एंगेजमेंट इस पे बहुत बढ़ गई है, मतलब टाइम ज़ाहिर है वो डिमांड करता है। दूसरा, मुझे ताहिर साहब का जो दूसरा सेशन था हमारे साथ, उसमें एक बड़ा विजिबल जो डिफरेंस महसूस हुआ। लास्ट टाइम जब ताहिर साहब आए थे तो पार्टिसिपेंट थे 65, 65 to 70, अगर किंजा भी उसमें थी तो इसको याद होगा। और एक और सेशन इस तरह का हुआ था, वो किसका था, उसमें भी पार्टिसिपेंट जो थे वो अबव 60-70 के करीब। आरफा सही जहरा वाला, कौन सा? आरफा डॉक्टर वाला, अल्फा आरफा सही है। वाला, उसमें और तो एक, काफी लोग। और हाँ, तो ये अल्फा वाले में इलियट तो मेयर वाला भी काफी ऑडियंस थी उस पर भी। और जो बार मुशाहिद हुसैन सैयद था वो 40+ था, आई गेस, जो मुशाहिद हाँ हुसैन हाँ साहब के ऐसे साथ। ही है। अच्छा, बहरहाल एक काफी अच्छी ऑडियंस जो थी ना उसमें,
अब मुझे लगता है लोग ना वो थोड़ा सा, एक होता है कि बड़ा नाम, एक दफा मुलाकात हो गई या देख लिया तो फिर कहते हैं हम पता चल गया, बस ठीक है, इट्स ओके। अब कोई नया और उस तरह का मतलब होगा, नया होगा तो उसमें एक वो इंटरेस्ट होगा, तो शायद ये वजह भी हो। तो मेरा ख्याल ये है कि हम जो गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं ना, उसकी क्वालिटी जितनी और इम्प्रूव कर सकें, एक तो हमें वो इम्प्रूव करनी चाहिए। और उसको रखें हम फोर्टनाइटली। और अगर इसको ठीक। कंटिन्यू रखना वीकली प्रैक्टिस को, तो उसमें ये करें कि एक वीक जो है वो मेंबर्स के लिए रख लें, अपने जो मेंबर्स हैं, और दूसरा वीक जो है वो रख लें गेस्ट स्पीकर। अच्छा, फॉर द मोमेंट तो हम ये सीरीज जो शुरू कर रहे हैं, मीटअप विद मेंबर्स, तो जब तक सारे मेंबर्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते या कोई वो कह ही नहीं देते कि हमने इसमें आना ही नहीं है मतलब पैनल में नहीं आना, बस। तो हम इसको जारी रख सकते हैं। चले, इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, लोगों की एंगेजमेंट होगी और ये इंटरेस्टिंग होगा। तो इसमें मेरे लिए कोई इतना वो बहुत डिमांडिंग नहीं होगा। एक इवेंट पोस्टर बनवाना है, वो रुशान बड़ा अच्छा बना देती है, उसकी तबीयत आज खराब है तो वो मीटिंग में नहीं है, तो वो बना दिया करेगी, बाकी वो मेंबर्स आ जाएंगे और वो एक अच्छी गपशप अगली दफा हम स्पीकर में। एक तो पहले तो इस पॉइंट पे अपनी अपनी राय दे दें। सीरत से शुरू करें, जो सबसे छोटी। जी सीरत। बिल्कुल ये सही है, बिकॉज आई फील लाइक वीकली सेशंस में फिर काफी ऑडियंस कम हो जाती है कि लाइक हर वीक हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो सीरत रहा है हो बेटा, रहा है। एक मिनट मुझे दे, एक बात मैं देखें, मेरे साथ एग्री करना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भाई मैंने कहा है तो आपने कर्टसी में एग्री करना। बिल्कुल आप अपनी जो जो जेन्युइन थॉट हो उसके मुताबिक आप इनपुट दें, इसका पर्पस ही। क्योंकि उस सूरत में ना हम चीजों को ठीक नहीं कर सकते। वो फिर बिल्कुल यही होगा कि भाई जिसने कह दिया। और हमारा कल्चर भी यही है कि अथॉरिटी पोजीशन पे जो होता है ना, वो कहते हैं जी सर आप बिल्कुल ठीक है, और सर बेशक चवले मार रहे हो, तो ठीक है, अब आप अपनी जेन्युइन बिल्कुल अपनी ओपिनियन बिल्कुल बिल्कुल। दें, आई ऐसे ही फील है। लाइक मीटअप विद हम्म। मेंबर्स जो है वो एक बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे मैं भी आपको उस दिन कह रही थी कि वी शुड डू मुकालमा इस तरह का भी, जिसमें वी टॉक टू द नोबडीज ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट हम्म। पीपल हु हैव अचीव्ड सो मच, बट पीपल हु हम्म। आर जस्ट लाइक ट्राइंग टू डू समथिंग। सो आई फील ठीक लाइक ये इंटरेस्टिंग होएगा बहुत काफी। ठीक ठीक। तो जी अच्छा, अब आपसे उसी तरतीब से चलते हैं। किंजा जी, किंजा बेटा। अच्छा सर, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक तो ये जो मीटअप वाला सेशन है, ये आप वही कह रहे हैं, एक तो हमारा होता है ना कि हमारे मेंबर्स में से कोई सेशन कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर शाजिया का सेशन हाँ, हुआ था। ये ये बात है, मैं ये जो न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं मीटअप विद मेंबर वाला, उसकी बात करें। हाँ, मैं ठीक है, ये क्लियर करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर द मोमेंट तो ये नई सीरीज जो हमने शुरू कर रहे हैं ना, वो एक वीक उसके लिए कंज्यूम हो सकता है, अनटिल के भी तमाम मेंबर्स का इंट्रोडक्शन हो जाए, और ये कुछ अरसा चल सकता है, 2-3 माह तो ये चल सकता है। तो उस वक्त तक तो हम इसी को रखें, मीटअप विद मेंबर्स को रख लें, एक हफ्ता ये वाला सेशन, और एक जो है वो गेस्ट स्पीकर के साथ। अच्छा, इसकी ओरिजिनल जो प्रपोजल थी बिलाल साहब की, वो ये थी कि 1 माह में ये रखें। आप इस पे भी अपनी राय दे सकते हैं कि 1 माह में ये रखें। फिर उस सूरत में क्या हम फिर वीकली रहें या फिर क्या करें, अगर अच्छा, एक ये रखें। मुझे मुझे ये सुनने में ज्यादा एक्साइटिंग लगता है कि एक सेशन हमारा ये मीटिंग विद मेंबर वाला हो और दूसरा हमारा किसी गेस्ट स्पीकर के साथ हो, क्योंकि इससे ना जो मुकालमा का मेन पर्पस है वो भी फुलफिल होता रहेगा और हम जो न्यू इनिशिएटिव ले रहे हैं उसकी भी नीड पूरी हो जाएगी। कितना मेन पर्पस वैसे क्या है आपके ख्याल में का? मुकालमा और एक्सप्लोरेशन। मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं मुकालमा में आती हूँ मुझे बहुत कुछ नया सुनने को मिलता है। मतलब जितने एक्साइटिंग स्पीकर्स को मैंने यहाँ पे सुना है, मैं अभी तक किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं सुना है। और जरूरी नहीं है कि स्पीकर अगर बड़ा ही हो तो ही हम उससे ठीक। ज्यादा सीखे होते हैं। यहाँ पर ऐसे स्पीकर्स भी आए जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे लेकिन उनके सेशंस बहुत अच्छे थे। तो मुझे ना हाँ, मुकालमा डायलॉग के साथ साथ एक्सप्लोरेशन भी लगता है, एक्सप्लोयर ठीक वाली फील ठीक आती है मुझे। ठीक, बिल्कुल सही। मैं जस्ट जानना चाह रहा था कि आप क्या, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है। जी शुमाइला, आप क्या कहती हैं?
मुझे मुझे भी, मैं भी इसके साथ एग्री हूँ कि आप 1 वीक जो है वो मतलब हम दोस्तों के साथ कोई जो लोग आप कहें वो आ जाएं, और 1 वीक जो है हम वो करें। अगर हम आप इसको 1 मंथ पर करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हम उसकी सेटिंग कैसे करेंगे? 15 दिन के बाद अगर आप वो करते हैं, मेहमान आते हैं, तो ठीक हमारा कैसा होगा? फिर हम एंड ऑफ द मंथ होगा या इस तरह कोई वो ठीक। आपको देखना पड़ेगा कि। नहीं नहीं, और उस मुझे चीजों को लगेगा, सिंपल रखना चाहिए जो याद भी आसानी से हो जाए और दूसरों को भी आसानी से याद रह जाए। हाँ मुझे ठीक लगता है। है कोई डिस्टेंस होगा। आपको पता है कल हम ब्रेकआउट रूम जो बनाया था बाबर साहब में, तो उनमें एक साहिब थे, अफजल साहब शायद, वो सर गोदा से अगर वो कह रहे थे कि मैं इसको 5 दिन वो मुश्किल वेट कर रहा होता हूँ कि कब ये आए, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ सीखा या किया है ना, मुझे लगता है कि जो मुकालमा के साथ इंटरेक्शन, और जिन लोगों को मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ, उनसे मैं वो सवाल पूछना और उनको सुनना मेरे लिए इतना एक्साइटिंग है कि मैं वाकई इसका वेट करता हूँ। और शायद मैं भी उन्हीं मेंबर्स में से हूँ कि मैं भी इसका वेट करके देन मैं इसको ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है ये वो ना एक वो रिलैक्सिंग जो आपकी थेरेपी होती है ना, ये काइंड ऑफ दैट है। मैं जो इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे होते हैं और वो कई दफा आप जो बात पूछना चाह रहे होते हैं वो पहले से ही उसका आंसर आ रहा होता है, तो वो सारी आपको जो है ना इतनी राहत दे रही होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका बजाय हम इसका सीक्वेंस को तोड़े, इसको इस तरह हम्म। कर लेते हैं। ठीक। वैसे तरतीब मैंने खराब कर दी कि मुझे 7 पे आना चाहिए था किन्जा के बाद। जी साहब। हाँ, मैं तो इतनी खुश हुई हूँ कि आपको मैं ज्यादा यंग लग रही चले आपका तो हूँ। ठीक हो गया। जी साहब। मैं भी एग्री करता हूँ सर। आई थिंक ऑब्वियसली अगर इस तरह ज्यादा आपको टैक्सिंग लग रहा है, और उसके अलावा भी ऑब्वियसली गेस्ट की क्वालिटी भी, और इसके अलावा हम्म अगर कभी हमारे पास कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं जिनका स्केड्यूल जो है वो कहते हैं हम तभी अवेलेबल हैं, वी कैन ऑलवेज चेंज इट ना। मतलब कोई हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। अगर हम बैक टू बैक वीक करना चाहते हैं तो नो वन इज स्टॉपिंग अस कि अगर हम एक गेस्ट अवेलेबल नहीं है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आई थिंक बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ। ठीक। ठीक। बिल्कुल सही। चले जी। डॉक्टर साहब। जी सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कैसे स्पीकर के जो हमारे सेशन है ना, वीक में सॉरी मंथ में 2 दफा तो दैट इज फाइन, लेकिन मीटअप वाला सेशन मैं समझती हूँ कि महीने में 1 दफा ही होना चाहिए। और उसका रीजन ये, आई नो कि सब बड़ा इंतजार कर रहे होते मुकालमा का, लेकिन एट द हम्म सेम टाइम ऐसा ना हो कि हमारे जो सारे लोग हैं मेंबर्स हैं, अब वो हर कोई कहानियां बनाने में सब अच्छा नहीं होता ना, सुनाने में इतना अच्छा होता है। तो ऐसा ना हम्म। हो कि बाकी मेंबर्स ना बोर हो जाए। ठीक। ये भी एक हाँ, प्रॉब्लम हो ये मेरे सकता भी है जहन में कि है। हाँ, कि बोर होके ना वो सेशन ही अटेंड करना छोड़ दें। यस। अगर आप उसको कम रखेंगे ना तो फिर चांसेस है कि लोग ज्यादा अटेंड कर लेंगे। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा देंगे, मुझे हम्म। डाउट है कि हो सकता है मुश्किल हो जाए। ये मेरे भी ठीक। जहन में आया कि गेस्ट को देख के ना हम थोड़े से विजिलेंट रहते हैं कि हमने ज्वाइन करना है, तो मेहमानों नहीं, को एक हमें देख के मिनट लोग ये ना कहें। जी। 1 मिनट ये क्लियर करने दें। चले ठीक जी। है। मीटअप विद मेंबर्स फॉर एग्जांपल हम महीने में एक मर्तबा करते हैं, तो बाकी जो 3 फ्राइडेज जो है, शाजिया आप ये कह रही हैं कि उनमें हम गेस्ट स्पीकर के साथ ही करें पिछली रूटीन? सर मैं कह रही हूँ कि 3 फ्राइडे में एक फ्राइडे हम ब्रेक ले लें और 2 फ्राइडेज को हम गेस्ट स्पीकर के साथ करें। एक फ्राइडे हम सारे ब्रेक लें, इफ इट्स पॉसिबल, अगर हम इस फॉर्मेट पे जा सकते हैं। मतलब 4 की बजाय 3 पे आ जाए। हाँ, 3 पे आ जाए। उसमें फिर कैसे वो करेंगे कैसे? हाँ, ये देखना पड़ेगा कि कौन सा जो वीक होगा वो हम नहीं कर रहे होंगे, एक क्योंकि एक एक वीक पैटर्न डेवलप करना चाहते हैं ना हम। हैं? हम्म, ये कह रहे हैं ना आप, एक वीक हम फ्री कर लें जी, एक वीक यस। फ्री कर लें। वो लास्ट और फ्राइडे रख लें, हाँ, मंथ का लास्ट जो फ्राइडे रख लास्ट लें, मंथ फ्राइडे का लास्ट फ्राइडे रख लें। ऑफ। हम्म हम्म, और सर ज्यादा शिद्दत से लोगों को इंतजार होगा जब नया महीना शुरू होगा और मुकालमा आना होगा तो। सर जिस वीक में हम्म, हमारा इस्लामा रीडर्स सब का सेशन होता है ना, वो वीक हम स्किप कर सकते हैं। इधर से हाँ, स्किप कर लें, है ना? मतलब हमने अगर हाँ ये महीने में 4 सेशंस करने हैं तो फिर 3 करने हैं मुकालमा के, तो एक वो जो वीक आता है हमारा फोर नाइटली होता है ना हमारा आईआरसी का सेशन। 2 आते हैं हम। हाँ, तो फोर नाइटली आता है ना, तो वो एक जो हाँ बीच में आता है मंथ के उसको हम स्किप कर सकते हाँ। हैं। ठीक है। अब ये वाला जो हिसाब किताब है ना, ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ये शायद साद की समझ में आ जाए कि कैसे करना है, क्योंकि ये साद मेंबर है, उसका भी, रीडर्स क्लब का भी। अभी ठीक हम है। 9 सितंबर को कर रहे हैं एक वर्कशॉप। हम्म, वर्कशॉप में एक यस। रिसोर्स पर्सन हमारे साथ भी है, यंगेस्ट रिसोर्स पर्सन सीरत फातिमा। 9 सितंबर को कर रहे हैं एक वर्कशॉप। वर्कशॉप में एक रिसोर्स पर्सन हमारे साथ भी है, यंगेस्ट रिसोर्स पर्सन सीरत फातिमा। 9 सितंबर को कर रहे हैं एक वर्कशॉप। वर्कशॉप में एक रिसोर्स पर्सन हमारे साथ भी है, यंगेस्ट रिसोर्स पर्सन सीरत फातिमा।
क्योंकि सीरत फातिमा ने वो किताब पढ़ी है और भी चीजें पढ़ी है उसमें। चले कि ये आप लोग जो दोनों के पार्टिसिपेट ऐसे जो दोनों जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वो ज्यादा अच्छा वो कोई स्केड्यूल हमें बना के दे सकते हैं। जब वहां पे आप बिल्कुल लोग ज्यादा बिजी हैं तो यहाँ पे आप कब हम फ्री कर सकते हैं ना, तो वो आप जैसे कहेंगे वैसे हम कर लेंगे, लेकिन इस ठीक पे हो। सोचा जा सकता है। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट है जो, वो तो हम 5-6 लोगों को तो कह चुके हैं कि भाई आप ये नेक्स्ट हम मीट अप विद मेंबर्स कर लेते हैं नेक्स्ट फ्राइडे जो है, वो एक दफा टेस्ट भी हो ठीक है। जाएगा। उसके बाद फिर स्केड्यूल कोई बना के उसको फॉलो कर लेते हैं। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम लोग ऑल्टरनेटिवली कर ले, लाइक एक फ्राइडे रीडर्स क्लब हो रहा है फिर मुकालमा हो रहा है, फिर रीडर्स क्लब हो रहा है फिर मुकालमा हो रहा है, अगर लाइक हम एक पूरा वीक ना भी छोड़े फॉर लाइक द ऑल्टरनेट मेंबर्स, नहीं वो तो लाइक 4। थोड़ा सा सीरत, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़े से लोग हैं जो यहाँ लोकल हैं, वो दोनों में हैं। बाकी तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये, ऑनलाइन। पता भी नहीं, और बाकी सारे लोग तो बेटे दूर ही इतने। हाँ वो तो बिल्कुल। दूर है, तो वो तो उसमें उनका कोई ताल्लुक, वो तो मुझे फायदा होगा, मतलब अगर ब्रेक आएगा तो मुझे फायदा होगा या आप लोगों को होगा कि आप लोग थोड़े रिलैक्स हो जाओ कि उधर भी हो आना जाएगा है। सर। हम्म। स्केड्यूल बना लेते हैं कि 2 पे गेस्ट आ जाएंगे, 1 पे मेंबर्स आ जाएंगे, एक फ्री कर लेते हैं जो आई थिंक मंथ का लास्ट फ्राइडे फ्री कर लेंगे। आई थिंक ये अच्छा फॉर्मेट है। हाँ, उसमें टेंशन भी होती है, सैलरी नहीं आई होती है और बहुत से इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप ये बना लो साथ, फिर ये आप बना लोगे। ठीक है, ये मैं कर हाँ, लूंगा थोड़ा मैं। हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है। बाद में, मुझे वो आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके साथ भी इसको, चले ये तो हो गया। तो 3 हम कर रहे हैं फिर इसके बाद, ठीक। क्योंकि दो सीरियस तो फिर 2 ही हैं, एक वो हो गया मीटअप विद मेंबर्स और एक फ्री हो गया। ठीक है ना, यही हुआ ना। यस। चले ये तो इशू सेटल हो गया। अच्छा, इसके बाद अब उस पे आते हैं कि ये जो नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं, अब नॉन एक्टिव होने के लिए तो कुछ टाइम भी मिल जाएगा, मार्जिन भी मिल जाएगा रिलैक्स होने के लिए। अच्छा, उसपे साथ ने कुछ रिसर्च की है, उसपे साथ आप बताएं क्या, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है कि ये कौन है जो नॉन एक्टिव सर ये वो लोग हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सर शामिल होने में, और ये वो लोग हैं सर जो लोगों से कहते हैं कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें और फिर भूल जाते हैं सर। और है? मतलब ये मैं भी करता हूँ सर, मैं इतने ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं हूँ जो मैंने 10 साल से खोले नहीं है सर, मुझे कोई निकाल दे मुझे पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह मैंने आपको क्यूए के कुछ एक प्रोफेसर साहब की एग्जांपल दी थी सर, अब वो इतने बिजी हैं सर, वो अपनी क्लास आके मुश्किल से लेते हैं सर, उनको मुकालमा का क्या पता होगा। और सर से तो बात हुई थी, बाकी मेंबर्स मतलब मैं 2 महीने पहले जो मैंने मैसेजेस किए हुए हैं पर्सनल चैट में, तो ऑब्वियसली आप ये तब चेक कर सकते हैं कि जिससे मैसेज रीड किए हैं जब उसने ऑन किया होता है, लेकिन ग्रुप में सबके लिए ऑन होता है। तो सही है। मेरे कुछ 3-3 4-4 महीने वाले मैसेजेस हैं जो कुछ लोगों ने रीड भी नहीं किया है। अब हम्म। उन लोगों को कॉल करना, उनको भी बॉदर करेंगे, हम भी बॉदर होंगे, वो आगे से शर्मिंदा होंगे, फिर जो पाकिस्तान का वो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं छोड़ना चाहते आइंदा से, उनके लिए भी जहमत। तो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं इनमें काफी सारे यूनिवर्सिटी के सर, उनको तो मेरा ख्याल है आराम से बस कुछ कहे बगैर निकाल दें सर। कुछ प्रोफेसर हैं जो उनसे आपने कहा था रहने भी दें अगर, तो क्योंकि उस तरह प्राइवेसी का भी कोई इशू नहीं है, वरना अगर एक आधा मैसेज करना है तो आई गेस ये भी हो सकता है, लेकिन मैसेज करना ना सर एक ऐसा इशू जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करना है फिर वो, क्योंकि हाँ, वो कहेंगे नहीं हम सॉरी हम बिजी थे आइंदा से ये वो, फिर वो एक प्रॉब्लम। तो सही है। देख लें। नहीं, आपके रियलिज्म से इसको तो मैं सब्सक्राइब करता हूँ, मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विद यू, लेकिन इसकी कुछ कल्चरल और कुछ कॉन्टेक्चुअल कुछ डायमेंशंस हैं, वो आपने मेंशन भी की। उसका कोई इलाज नहीं है, मतलब रैशनल एनालिसिस यही है, लेकिन अब जब भी उसको पता चलेगा वो कहेगा कि भाई पर्सनल रिलेशन पे बात आ जाए कि जी मुझे निकाल दिया, तो उसको एग्जैक्टली। थोड़ा सा मतलब अवॉइड करने की जरूरत भी है। तो उसका सर एक ही हल है कि बस छोड़ दे सर, जो नहीं एक्टिव वो बस मतलब व्हाट्सएप की मतलब आई डोंट नो ग्रुप की कोई लिमिट होती है वो, आई गेस फिर उनको छोड़ देंगे ही हो सकता है, ग्रुप में रहें छोड़ दें बस, किसी को ना इसका नुकसान पहुंचा रहे हैं ना फायदा दे रहे हैं। बाइनरी बाइनरी सॉल्यूशंस के अलावा कोई और हल नहीं हो सकता?
मेरी नजर में तो कोई नहीं है सर, या निकाल देगा, छोड़ दे। मतलब आइदर और का ऑप्शन। इधर और ही चले है सर, चले मल्टीपल चॉइस। और सर निकालना आई गेस ऐसे भी होता है ना, समटाइम्स कुछ लोग वक्ती तौर पे भी जैसे म्यूट फेज में होते हैं, फिर वो आ हाँ जाते हैं, फिर उनके लिए वाकई वो डिस्टर्बिंग हो जाता है कि भाई इन्होंने हमें निकाल दिया। ऐसे होता है ना, आपके कुछ फेसेस होते हैं उस वजह से भी आप नहीं उन दिनों में बिल्कुल आप हर चीज से हटके होते हैं, तो फिर आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि आपके पास जो लोग हैं यहाँ पे वो इतने भी हल्के वाले लोग नहीं हैं, अच्छे वाले हाँ लोग हाँ ही हैं ज्यादा। हाँ, तो हाँ, इसलिए मुझे ये समटाइम्स ऐसे ठीक। आपको लग रहा है ना पर्सनल हो जाते हैं या ले जाते हैं, लेकिन वो हम्म, डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन में है उस टाइम ना, वो क्यों ठीक नहीं जैसे आपने आपने बताया ना कि एक दोस्त ऐसा है जो उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी और मतलब ऐसे भी हुआ, तो उनको आप उन्होंने गुस्सा कर लिया। तो ऐसे हो है। सकता है, थोड़ा सा मार्जिन आई थिंक देना चाहिए, क्योंकि वो आपको हमें तो कोई नुकसान नहीं दे रहे हैं। ये शुमाइला थोड़ा सा मार्जिन जो है वो उससे वो कितना होना चाहिए थोड़ा सा margin? मतलब मसलन मुझे मैं लगता है स्पेसिफिक, देखिए एक मिनट, मैं स्पेसिफिक कि 2 साल पहले एक बंदे ने मिसाल के तौर पे ज्वाइन किया और 2 साल में जी उसकी कोई कोई हमारे साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, हमारे साथ से मुराद मुकालमा के साथ, मुकालमा के हाँ ये रेफरेंस से बहुत कोई कम्युनिकेशन नहीं, तो हम्म उसका क्या होना चाहिए? ये काफी ज्यादा मार्जिन है आई थिंक। जो ईयर्स पे अगर बात आती है तो फिर तो आई थिंक अगर रिमूव कर भी दें तो उनको भी नहीं फर्क सर पड़ना चाहिए फिर, आपने और हमें भी आपने नहीं। मार्जिन की बात की ना सर, मैं इतना लीव देने को तैयार हूँ लोगों को सर, अगर किसी ने एक सेशन भी ज्वाइन किया है ना सर, तो आई थिंक ही शुड बी नेवर एवर किक्ड आउट सर, बिकॉज आई एम दैट श्योर कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी एक मतलब उन्होंने जहमत ही नहीं की, उनके जहन में कभी ये चीज आई भी नहीं है कि एक सेशन भी ज्वाइन करना है सर, क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ इस मुल्क के सर, बस ये व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। जी सीरत, सीरत वेरी क्विकली, फिर हम थोड़ा सा इसको जरा आई रैप अप डोंट नो, करें। आई थिंक हाँ देर आर पीपल ऑब्वियसली जो नहीं कर रहे ज्वाइन, जिनकी कोई जीरो हाँ किस्म की इनपुट है पूरी ग्रुप में। आई फील लाइक उनको खुद ही चले जाना चाहिए उसके लिए, जैसे साद ने पहले भी मैसेज किया था, तो इस तरह की चीजें कर लेते हैं थोड़ी सी और, ताकि उन्हें खुद ही कुछ फील हो जाए कि वो क्या कर रहे हैं। तो तो सीरत जो उसमें ऐसे बाकी चले गए थे आयरॉनिकली हुआ ये है कि जिनको हम चाहते थे कि वो चले जाएं उन्होंने मैसेज ही नहीं देखा। उन्होंने दो साल से कोई मैसेज नहीं देखा। हाँ एग्जैक्टली। और और जिन्होंने गुस्सा कोई जिनका और कर गए बिल्कुल ही जो बिल्कुल इसका मुखातिब नहीं थे उन्होंने देख के वो सरप्राइजिंगली उन्होंने ऐसे ही गुस्सा कर लिया। तो वो वो पर्सनल तो ले हमारे गए। साथ हाथ हो गया। अच्छा जी, किंजा, किंजा भी समझदार है बहुत, किंजा जी बताइए। अच्छा सर, मेरे माइंड में ये आ रहा था कि जब मुकालमा का ना एक फॉर्म है हमने बनाया हुआ ना, और उसमें हम्म, कुछ 30-40 शायद एंट्रीज है, और दैट ठीक वाज है, काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना। हम लोग ठीक कहते है। हैं सबको कि हम लोग ना मुकालमा की री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। फॉर हाँ इंस्टेंस के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, होता है ना कि साल बाद बैंक के लिए भी दोबारा करना पड़ता है, उसी तरह से हम हाँ मुकालमा की मेंबरशिप की दोबारा री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि जो लोग बाकी इंटरेस्टेड होंगे ना, वो जरूर एफर्ट करेंगे और जाके उसको फिल करेंगे। और जब हम ये बात कर रहे होंगे तो हम ये भी लिखते हैं कैप्शन के, दोज हु विल नॉट फिल आउट दिस फॉर्म, उनकी मेंबरशिप कैंसिल है। ठीक है, और फिर हम जब उनको रिमूव कर रहे होंगे तो फिर उनके ऊपर कोई गिला नहीं होगा कि यार आपने हमें रिमूव कर दिया, जिस माहिरा ने बात की। और जिसको मेंबरशिप चाहिए होगी वो फॉर्म फिल करेगा, वो हमारी ऑनलाइन स्पेस में मौजूद होगा, सब जानते होंगे। फॉर इंस्टा से कोई शुमाइरा का जानने वाला है या सीरत का जानने वाला है और वो रिमूव हो गया है, तो वो उसको प्रॉब्लम होगा, ही और शी विल मैसेज हर और पूछेगा यार मुझे क्यों निकाला तो शी कैन सेंड हर फॉर्म बैक। और इस तरह से ये थोड़ा सा हो सकता है, अगर ये सजेशन हाँ। है मेरी तरफ से। अच्छा नहीं, तजवीज तो अच्छी है, तरीका मतलब तरीका वारदात तो बड़ा डिसेंट है। मतलब इंस्टेड कि हम 40 लोगों को मैसेज करें और कॉल करें कि हाँ भाई कहाँ हो तुम, लेकिन चले आओ लेकिन तो इट्स टेक्निकली नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन आई एम अफ्रेड के जो मुझे क्यों निकाला वाली शिकायत है वो फिर भी रहे। लेट्स डू इट ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते का टाइम दे और फिर छांटी शुरू कर दें। हम हाँ महीना इसका ये काम मतलब कर आपने सकते हैं ना, भी 4 सेशंस में अच्छा, अनाउंस भी कर दें और इस तरह से। डॉक्टर शाजिया को सुनते हैं जो कि इनका सब्जेक्ट भी है और ये प्रैक्टिकल विजडम इनकी काफी अच्छी जी। जी जी सर, ये काफी अरसे इस पे परेशान है, उसको डिस्कस भी हम लोग काफी दफा किया। अच्छा मैं ना जाके कुछ अरसे बाद ना पास पार्टिसिपेंट्स का एक वो आता है मुकालमा, हम्म, अगर आप ग्रुप पे देखें तो उसमें शो होता है, उसमें मैं देखा अक्सर लोग हैं जो महीने में कम से कम 2-3 लोग सर छोड़ भी जाते हैं।
मतलब अभी भी अगर आप खोल के देखें ना तो 2 महीने में कौन कौन छोड़ के गया, वो कोई 8 के करीब लोग हैं। एक तो शायद वो कल ही जो आप बता रहे हैं वो छोड़ के गई है। 8 के करीब लोग हैं, ऐसा की लिस्ट होती है यहाँ पे मौजूद। तो ऐसा नहीं है कि जो एक आ जाता है बंदा वो जा नहीं रहा, सही आती है लिस्ट। आप जरा खोले ना, आप मेंबर्स वाला वो यस खोले, है, मैंने भी देखा हुआ ठीक है है। वो ना, हाँ, और पास्ट व्यू मेंबर्स। ऑल मेंबर्स को आप सारा खोलने, सबसे आखिर में आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे व्यू पास मेंबर्स, पास पार्टिसिपेंट्स आ रहा होता है। अच्छा, ठीक है। जी, अगर आप उसको क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे कि कौन कब कितने बजे छोड़ के गया है। जो जाने वाले हैं वो, तो जाने वाले तो सिर्फ जा रहे हैं, तो जो नहीं जा रहे हैं, मुझे तो कोई एतराज नहीं अगर वो बैठे भी रहे, लेकिन हाँ, अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो फिर इसको देखना होगा। वैसे हमें कुछ कहते तो नहीं है सर। अच्छा, सी पास्ट पार्टिसिपेंट्स, ठीक ठीक। जी जी जी, हाँ, ये लास्ट बाकी ये जो 60 डेज के शो कर है। ये मैं यस जी बताता हूँ, मैं आपको सबका बता देता हूँ। ये जो ऊपर से टॉप से शुरू करें तो ये खातून तो वही है जिनकी मैंने अभी जिक्र किया हमने हाँ हाँ, शुरू में। ठीक है ठीक है। दूसरा इमाद बाबर, ये मेरा भतीजा है। ये तो कुछ ऑप्शंस देख रहा था कि छोड़ के जाने के बाद ज्वाइन करने का क्या तरीका है। अच्छा, ठीक है ठीक है। वो उसने ज्वाइन किया, छोड़ा, ये बिल्कुल ये नॉन मेंबर है। अच्छा, फातिमा बतूल बिल्कुल ठीक छोड़ के गई, उसका मैंने शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू वेरी मच। ये वाहिद केस है जो मैं चाह रहा था छोड़ दे तो उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, ये बड़ी पॉपुलर टीचर है इंग्लिश लैंग्वेज की, और इन्होंने मतलब ज्वाइन ही किया, सिर्फ जो साथ बता रहा ना कैटेगरी, इन्होंने एक भी सेशन नहीं अच्छा लिया। और ये बड़ी मजे की हैं एक एतबार से। एक तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाया था कि मतलब वादा पूरा, हम वादा क्यों करते हैं जब पूरा नहीं करते। तो इसने बड़ा मजे का कमेंट लिखा हुआ था। इसने कहा सर, वादा पूरा करना बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं पूरा हो सकता। वादा निभाना कोई, मैंने छोड़ दिया हुआ है मेरे वादा में दिल छोड़ना। रखने के लिए, हाँ, हमें दिल रखने के लिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा। मैं टारगेट ही नहीं करती वादा निभाने को, तो इसका तो मैं चाह रहा था ये छोड़ जाए। तो उसका मैंने शुक्रिया भी अदा किया। उसके नीचे ही मैंने अप्रिशिएटेड लिखा था कि ठीक है। जी मैंने जी कहा जी इस कैटेगरी जी। में तो और छोड़े तो उसको भी इंकरेजमेंट मिले कि मैं भी छोड़ दूं, कि ये शुक्रिया भी अदा करते हैं छोड़ने वाले। अच्छा, नीचे ये दो बहनें आ गई, अनम जिन्होंने छोड़ा, अनम इरशाद और सारा इरशाद। ये दोनों काफी एक्टिव हैं, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर है। अच्छा, अच्छा, इन्होंने एकदम ठीक से है। ज्वाइन किया और एकदम से छोड़ दिया 24 आवर। अच्छा, इसकी वजह जो अच्छा मुझे समझ आई है, ये आसमा जहांगीर ग्रुप है, सेल्फ अच्छा डिक्लेयर्ड आसमा जहांगीर ग्रुप, वो जो अमन की आशा इंडिया के साथ, ये वो वाला ग्रुप। अच्छा, मुझे ये लगता है कि हुआ ये है, जो जो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है कि इन्होंने ज्वाइन किया, जो मेरे साथ इनका कांटेक्ट हुआ था एक इंटरनेशनल फोरम में, ये थी ये दोनों बहनें हैं। तो इन्होंने खुद ही कांटेक्ट किया, इन्होंने ज्वाइन किया। जब इन्होंने ज्वाइन किया, अपना इंट्रोडक्शन बताया, तो हमारी एक मेंबर हैं, और वो डॉक्टर साहबा वो होंगी भी इसमें मीटअप में, आपदा, यूके में है, ग्लासगो में पढ़ाती है। अच्छा, आपदा अच्छा ये शुमाइला की तरह बड़ी वो पीटीआई की सपोर्टर है, और जैसे शुमाइला सपोर्टर। आपदा फौरन इनको पड़ गई। उसने कहा देखें, बड़ा पोलाइट था वैसे उसका क्वेश्चन। उसने कहा ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कर रहा है, क्योंकि ये दोनों मेंबर थी ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो एक दो लोगों ने और भी उनसे इस तरह के चुपते चुपते सवाल किए। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा ये मुनासिब लोग नहीं है, मतलब ये हमारे वो नहीं है, अमन की आशा वाले नहीं है, ये तो कुछ फजूल बात। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मैसेज किया, मैंने कहा ठीक है भाई, जो चॉइस तो ठीक है, नहीं आपको पसंद आई। हालांकि उन्होंने एक भी सेशन नहीं लिया, तो इसलिए इसमें कोई भी हमें वो नहीं छोड़ के गया जिसका हम चाह रहे थे। वो सिर्फ एक ही है मोहतरमा, जिसका मैं मशहूर हूँ, फातिमा बतूल है। इसके अलावा किसी ने हमें नहीं छोड़ा। तो ये तो सर, ठीक। जिसने हमें नहीं छोड़ा हम उसको छोड़ दें, अजीब सी बात लगती है सर। बहरहाल, मुतीबा, हाँ ये मुतीबा, आई डोंट नो ये कौन थी, ये छोड़ गई है। एक ये है जिसका नहीं, बाकी तो ये इनकी स्टोरी तो ये है।
अच्छा, उसमें कुछ प्रॉब्लम वो थे, एक जो मैंने आपको बताया था वो चतराल से जो एक साहिब हैं, जिन्होंने आपसे भी रब्ता किया जी जी। था, उनकी जर्मनी से या फ्रांस से भी एक आई थी मतलब फीडबैक के जी ये क्या और ये, और उन्होंने कोई सेशन मेरा ख्याल है शायद अटेंड नहीं किया, वो यही काम करते हैं। अच्छा अच्छा। सर वो तो अच्छा रोज मतवाते मैसेजेस करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या चित्राल में हो रहा है और किस चीज की जरूरत है। तो नहीं, अभी भी वो राब्ते में है। जी 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 रात मैं अब अच्छा, रिस्पॉन्स तो नहीं दे रही कोई, लेकिन मतलब वो बताते तो हैं कि अभी हम ये कराने वाले इवेंट, तो हमें फंडिंग चाहिए एंड ऑल दैट। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप टीच कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, ग्रुप में वो क्यों है ये नहीं समझ आया, रीजन क्या है उनके होने का? समझते हैं, वो कोई इशू नहीं, बिल्कुल इशू नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो साथ ने हमें एनालिसिस दिया है, और मैं भी समझता हूँ कि ये थोड़ा सा ना हमारा एस्टिमेट खराब होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि हम इतनी तकलीफ करेंगे और किसी को बुलाएंगे तो इनमें से कितने लोग, जो अगर बड़ी तादाद बन जाती है तो बज़ाहिर तो हमें हर दफा इल्यूजन होती है ना कि 170 मेंबर है, अगर उसमें 20-25 नॉन नॉन एक्टिव मेंबर्स हैं तो वो ऐसे ही एक फिगर जो है खाम खा हमें जो है ना वो मिसलीड कर रहा है। हाँ जी। या कोई रिमाइंडर लगा लें अपने लिए, नहीं 170 इस पे है, रियली ये 135 है इनफैक्ट। सर असल में ये तो है कि वो आप कह रहे हैं, लेकिन हर दफा ना जैसे मैंने कहा कुछ कोर मेंबर्स तो हमेशा ही सेशंस में होते हैं, हाँ लेकिन ठीक है। ऑडियंस बदलती है। मतलब वो भी एक हमने माइंड में रखना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी सेशन में, कुछ लोग हैं जो किसी सेशन में, तो हर दफा ऑडियंस भी सेम नहीं है हमारी। हाँ। सो वो भी और थोड़ा ये सा सर आई लेवरेज थिंक सारी डिपेंड बातें करता है कि टॉपिक और बंदा कौन सा आ रहा है, आई हाँ थिंक उस हिसाब ठीक से है, लोग ज्वाइन करते हैं। ऑडियंस कुछ किंजा की वजह से भी बदलती है, वो एज सच मेंबर नहीं होते, वो बाहर से आ रहे होते हैं जब इसने अच्छी कैंपेन की होती है, तो वो एक सेशन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस पे अगर मतलब पॉलिसी क्या है, इस पे कुछ भी नहीं करना, फिलहाल कुछ नहीं करना, या ग्रेजुअली कुछ करना है, ये बताएं बॉटम लाइन क्या है इस इशू। या कुछ कैटेगरीज की मैंने शायद बात की थी कि साथ के साथ हुई थी कि देखें जो जो टीचर्स हैं फॉर एग्जांपल, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के हमारे डिपार्टमेंट के इकोनॉमिक्स के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, जो मुझे बहुत अच्छी तरह जब से मुकालमा का उनको पता चला मिलते बहुत अच्छी तरह है, खुद कह के वो शामिल हुए कि हमें शामिल करें। अच्छा, मैंने इन प्रिंसिपल किसी को डायरेक्ट कभी भी ऐड नहीं किया, मैं इनविटेशन भेजता हूँ कि आपने ज्वाइन करना है करें, नहीं करना ना करें, तो थ्रू इनविटेशन ही उन्होंने ज्वाइन किया, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन भी करवा दिया एक दफा, लेकिन उसके बाद कभी आए नहीं, उनकी मसरूफियात भी हैं। मेरा ख्याल है कि एक कैटेगरी शायद हम ये एग्जेम्पशन क्रिएट कर सकते हैं कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, इस तरह जो सीनियर लोग हैं, उनको हम उनसे कोई भी तकाजा ना करें कि वो जब होंगे आ जाएंगे, क्योंकि मसरूफ हैं या उनकी जो भी बहुत सारी, अनवर शाह साहब जैसे साहब कहते हो तो बहुत से ग्रुप्स में बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो टाइम नहीं बचता उसमें, लेकिन उनका हमें एक्नॉलेज करना ये मैटर करता है। वो हमारे लिए मतलब ये है कि एक अच्छी बात है, बजाय इसके कि हम उनको निकालें और फिर वो कहेंगे यार बड़े बदतमीज लोग हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, मतलब वो कैटेगरीज क्रिएट की जा सकती है। दिस कैन बी डन सर, ये कोई बेहतर आइडिया लग रहा है। ये जो साथ अभी कह रहे थे ना कि ये जो स्टूडेंट पार्टी जितनी है और जो हम्म, इनएक्टिव है जमाने से, सबसे पहले उनको निकाले। तो हम्म। मेरे ख्याल में वो हम कैटेगरीज बना के देखा जा सकता है। और किन्जा वाला आइडिया भी इट्स अ गुड आइडिया कि हम री रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसमें टाइम लगेगा बेटे लोगों को, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक हफ्ते में हमारे पास नाम आ गए। और वो बार बार उनको कहना पड़ेगा, उनको याद दहानी करानी पड़ेगी कि भाई प्रोसेस है, ये हो रहा उसमें है तो रजिस्टर कराएं। उसमें एक प्रॉब्लम भी है, सीनियर लोग कहेंगे ये क्या यार बार बार आपने ये हाँ क्या, ये भी है, ये भी है। तो उसमें भी और हमें वो फिर, फॉर्म डेली सेंड करना पड़ेगा, हाँ, सुबह दोपहर। नहीं नहीं, उसमें लोग उसको माइंड करके छोड़ देंगे। यस। हम्म,
मतलब देखिए ना माइंड जो में कर जाते हैं ना छोटे छोटे चीजों को। हाँ सर लोगों को फॉर्म फिल करना बहुत मुश्किल लगता है, और मुश्किल स्पेशली लगता जो है। थोड़े हाँ एजिड है ना, वो तो फौरन ही कहेंगे कि ये नया स्यापा शुरू कर देते हैं, तो इससे बेहतर है रहने दें। अच्छा, इसका मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमने काफी साल इस दस्त की स्याही में, वो कहते हैं ना, गुजारे हैं। जी उसमें ये था कि बहुत से ग्रुप्स बनाए हैं पहले, वो बने चले रुक गए, फिर कुछ नया आ गया कुछ सिलसिला। मैं सोशल मीडिया को बहुत इफेक्टिवली यूज करता है। एक हमारा ग्रुप अभी भी एग्जिस्ट का, वो खुद ही चल रहा है, मैं उसमें कुछ नहीं करता। वो फिल्टर लगे हुए हैं, चल रहा है, टीचर्स का एक ग्रुप है। तो मैं वो फॉर्म शॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स के शेयर करता था सोशल मीडिया पे। तो मुझे फीडबैक आई अपनी टीचर कम्युनिटी से, यार ये शायद साहब क्या है, रोज नया फॉर्म शेयर कर देते हैं। अच्छा, वो इतना भी नहीं देखते थे कि वो डिफरेंट फोरम का फॉर्म है और उसमें दो चार चीजें ही होती थी। तो और वे ये टीचर कम्युनिटी की बात कर कि उनको ये मुश्किल लगता था, और वो कहते यार ये क्या बदतमीजी है, रोज नया फॉर्म शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये भी इतना आसान नहीं है। वैसे तो ठीक है। अच्छा, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप पे कर रहे हैं ना लोगों को, वो आपके एम्प्लॉयज हैं, वहां पे तो हो सकता है डंडे के साथ, क्योंकि उनकी सैलरी उस पे है, तो वो कर लेंगे, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए वो काफी उसमें सर, मुश्किल है। पर्सनली सर मेरा एक्सपीरियंस है कि ग्रुप्स होते हैं ना एफबी पे, कोई अच्छे अच्छे नाम वाले प्रोफेसर्स के या समथिंग कुछ भी, तो मैंने भी एक आध दफा देखा है जहाँ पे फॉर्म फिल करवाना होता है ना, मैं वहां कहती बाय बाय, मैं नहीं कर रही मैं ज्वाइन ही नहीं करती उसमें कहेंगे बिल्कुल सही। फोन नंबर दे दो, अपना ईमेल आईडी दे दो, अपना फलां बता दो, फलां लास्ट ईयर बता दो। मैंने कहा ये मैं सोच सोच के और किताबों में से वो अपने डॉक्यूमेंट से देखने से बेहतर है रहने दो, मैं नहीं कर रही। ऐसे ही है। तो कैटेगरीज वाली बात पे ना है हाँ कि वो बेहतर कैटेगरीज है। हम क्रिएट कर लें। वो एक मेरे भी नोटिस में है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से बहुत सी स्टूडेंट्स की लॉट ने ज्वाइन किया था। उनमें से बहुत कम हैं जो आते हैं, और उन्होंने वो जो कहते हैं ना कमांड एंड कंप्लायंस पे ज्वाइन किया था। वो अजमतुल्ला साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा चलो भी ज्वाइन करो। उन्होंने कहा जी आमन्ना व सदक। उन्होंने ज्वाइन कर लिया, अपना तो कुछ था नहीं उनका। तो वो उनको उनकी कैटेगरी अलग बनाई जा सकती है। तो इस पे इस तरह कैटेगरीज क्रिएट करके एक पॉलिसी बना ले, तो कौन बनाएगा? डॉक्टर साद को कहते हैं, पॉलिसी तो यही मैं है। बना हाँ सर, मैं हाँ लेकिन हाँ रिकग्नाइज नहीं, नहीं कर मैं सकता उसको कौन रिव्यू कौन। कर लेंगे। सर यहाँ पे आइडेंटिफाई जो आइडेंटिटी है, का बड़ा मसला आ जाएगा। ना साथ को पता है वो सब नंबर्स किसके हैं, हाँ ना मुझे पता यस है, ना डॉक्टर सर, शादी को नहीं पता आइडेंटिफाई है। करना नहीं नहीं मुश्किल हो तो आप जाएगा। ये नहीं इशू होगा। नहीं 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 नहीं, मसला नहीं है। साद ने तो आइडिया ले लिया देख देख के सारा कि कौन क्या है, इसको पता है काफी चीजों को। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि टीचर्स की कैटेगरी बना लें, वो ठीक है, उन पे कोई वो अप्लाई नहीं करता। सीनियर है, बिजी है। ये हमारी बेटी जो सीरत है, इसके अब्बा वो मर्जी से ज्वाइन करते हैं, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। तो अगर हम इस तरह करेंगे तो वो काफी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। तो वो तो एग्जाम्पशन हम क्रिएट कर देते। स्टूडेंट्स के बारे में कि उनका वो देखना पड़ेगा कि वो कितना पार्टिसिपेशन लेवल है, उस पर एक अलग पॉलिसी बन सकती है। और ये थोड़े से जो ड्यूबियस किस्म के लोग हैं, जो और कामों में हैं, उनके बारे में अलग बन सकती है। तो ये हम कह रहे हैं, तो वो साथ बना लेगा। बाकी उसको हम देख लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद शेयर करेंगे कि ये है। और अभी कुछ अर्सा तो कुछ नहीं करेंगे, पिछला मैसेज नहीं अभी हजम हो रहा। मुझे काफी लोग बहाना उसका कर देते हैं कि देखिए, कल भी ये खातून ने कहा है कि आपके जो एडमिन है उन्होंने डायरेक्ट किया, हालांकि उसमें डायरेक्शन वाली तो कोई बात नहीं थी, और उनसे तो मुखातिब भी नहीं हुए, और वो अच्छी भली सेशन में थी। चले वो ठीक है, समझ आ रही है बात, जो उनको बुरी लगी उस पे तो उनको करेंगी कॉल। मुझे कह रही थी मैं कॉल करूंगी आपको, बड़ा पुराना ताल्लुक है उनसे, वो तो नहीं है मामला। तो बहरहाल ठीक है, फिर इस पे साथ आप कुछ बना लें इस तरह कैटेगरीज ठीक। में करके। तो डिफरेंशिएट तो हम पॉलिसी एक बना लेते हैं, फिर ठीक उसके है। बाद। अच्छा, एक और बात ठीक जो है। मैं चाह रहा था आप उस पर राय, ये जो आपको मैसेजेस आते हैं सबको, ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जो है, आपको आइडिया है कि ये पर्सनल मैसेजेस नहीं है, ये एक मशीन जनरेटेड मैसेजेस है? सबको यस। आइडिया है? यस यस। यस सर। नहीं सर, मुझे नहीं था आइडिया, और मैं हमेशा ही समझती थी कि शायद साहब इतने अच्छे हैं कि वो मुकालमा में भी बताते हैं, मुझे अलग से भी बताते हैं। अभी अभी सॉरी, वो बता। मुझे जब आपने कहा कि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है ना, जब एक्सप्लिसिटली कहा, तब मुझे समझ आया कि शायद ये सारों को ही जा रहा है।
तो मैं कहा अच्छा ये बात थी। वरना नहीं हो- यूज टू थिंक कि नहीं ये अलग अलग भी भेजते हैं सर रिमाइंडर के तौर पे कि जरूरी सर, वो फिर और कंपल्जन क्रिएट होती है ना हमारे ऊपर कि भाई हाँ सर हाँ कह रहे हैं, हाँ लक्ष्य कह रहे हैं तो आना ही आना है। सर, शुरू में मुझे बिल्कुल। भी नहीं आइडिया, एक एक या दो दफा में नहीं आइडिया हुआ था, मुझे लगा शायद स्पेशली मुझे बुलाया जा रहा है और मुझे भागम भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर दो के बाद आइडिया हो गया था। ये हो गया। अच्छा, इसका ना बिल्कुल सही, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे जो इसमें डिस्कम्फर्ट रहा वो यही था कि यार देखें, ये एक ना टूल है, और ये लोगों की लाइल्मी की वजह से ना लोग इसको बहुत सीरियसली, कुछ लोग जिनको नहीं पता वो इस पे इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं कि यार हमें इतनी तकलीफ की है, तो वो बड़ा पर्सनल सा रिस्पॉन्स भी देते हैं। लेकिन मुझे ये था कि जब इनको पता चलेगा तो फिर इसका वो इम्पैक्ट भी खत्म हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात ये कि इसमें बहुत सी ऑकवर्ड सिचुएशंस मैंने फेस की। वो ये थी, मैंने आपको मैसेज किया, आपने समझा पर्सनल है, और आपने मुझे बताया कि सॉरी सर मैं तो नहीं आ सकूंगी। उसके बाद मैं फिर आपको मैसेज कर रहा हूं कि मैं आफ्टर 20 मिनट आई विल बी ऑनलाइन, यू आर मोस्ट वेलकम। दैट एग्जैक्टली साउंड्स वेरी स्टूपिड। अच्छा, उसमें वो रिवील भी हो जाएगा कि ये पर्सनल नहीं था, या फिर ये अगर ये रिवील नहीं होगा तो होगा कि यार ये बंदा किस किस्म का बड़ा ढीठा आदमी है, इसको बताया भी है, ये फिर हमें क्यों बताया? तो और वो काफी लोगों के साथ हुआ। एक ने मुझे कहा भी, उसने कहा सर मैंने आपको बताया है, मैंने फौतगी पे जाना है, आप क्या कर रहे हैं? तो फिर मुझे उसको बताना पड़ा कि यार ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है, ये आप इसको इग्नोर कर दें प्लीज। अच्छा, अब मैं इसके बहुत सारे वो इस तरह की चीजें हैं जिसपे ना कंफर्ट नहीं है। तो मुझे आप ये बताएं बारी बारी के ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो है इसको, अच्छा एक और पॉजिटिव भी है, वो ये वाला नहीं, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली पता चलना है कि ये जाती कोई नहीं है, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है, और इस पे नेगेटिव रिएक्शन भी आ सकता है बाद में कि यार ये क्या तमाशा है, बताना चाहिए था। दूसरा ये है कि बाद लोग कहते हैं कि ये हेल्पफुल है ना हमारे लिए, क्योंकि ग्रुप को हम नहीं देखते। यस सर, सर अच्छा, इस मुझे पे ये थोड़ी सी हेल्पफुल ना लगता है एक ज्यादा। एथिकल पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि ब्रॉडकास्ट मैसेज लिस्ट को हम यूज करें ना करें, अगर करें तो किस सूरत में करें? सर आई सर थिंक इसको इसमें करना चाहिए यूज। करना चाहिए। सर हाँ सर, इसको इस तरह करना चाहिए जैसे आप कहें कि इग्नोर्ड, अगर आप नहीं मतलब है ना, इस तरह कोई साथ थोड़ा सा नोट हो, जैसे होता है ना कि वो एक फी के मैसेजेस आते हैं कि अगर आपने तो पे हर कर दिए तो मैसेज में इग्नोर आप कर ये दें। करिए कि हम इसको यूज करें, लेकिन हर मैसेज में साथ ये बताएं कि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है एक्सप्लिसिटली। तो अगर आपने पहले ही ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है तो इसको इग्नोर कर दें, हमें माफ कर या यस दें। ये कह रहे हैं जी, साद आप क्या यस। कहते हो? मैं भी एग्जैक्टली यही कह रहा था सर। अभी भी आई एम श्योर कुछ लोग हैं जो यही समझ रहे हैं आप उनको पर्सनली मैसेज करते हैं। हर मतलब मैसेज के साथ एक उनको एक्सप्लॉइट करते एक रहे इमोशनली। यस, नहीं आप एक कॉपी पेस्ट आप हर मैसेज के लगाएं, जैसे ब्रॉडकास्ट मैसेज, जो भी ब्रॉडकास्ट मैसेज हो, ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए। और अच्छा, यूज लेकिन लाजमी करते साथ जाएं एक तो दफा लोगों को बेटे करते हैं। अंदाजा हो गया ना कि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है, तो मुझे सर एक बात करें ना कि जो तासुर अभी जैसे क्रिएट होता है वो भी बंद हो जाए, वो खत्म हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक ही चीज, क्योंकि मतलब अभी सब वाकई हम समझते हैं कि पर्सनल मैसेज, और आप सर को बता रहे होते हैं सर आज बड़ा मुश्किल है, बल्कि मुझे शादी में जाना था, मैंने सर को कार्ड भी भेजे। सर आप देख रहे मुझे इस टाइम पे शादी में पहुंच, और मुझे फिर भी बाद में मैसेज आया ना कि 8 बजे ऑनलाइन हो जाना। मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल काम सर ने कह दिया, मैंने तो बताया थी और हमारी बातचीत हुई थी, तो आई गेस वो बिल्कुल ब्रॉडकास्ट में ऐसी थोड़ा सा ये, हाँ वो जो सिचुएशन जैसी क्रिएट हो जाती है। मिर्जा मिर्जा बिशारत साहब जो गुजर खान के दानिश्वर हैं, उनकी 3-4 किताबें हैं, बड़ी वो चीज है, मतलब लोकल कॉन्टेक्स्ट में बड़े देसी से आदमी है। वो इसी नोटिफिकेशन की वजह से ग्रुप छोड़ गए, कहते मुझे नोटिफिकेशन की हैंडलिंग नहीं आती, और ये क्या बकवास है, थोड़ी देर के बाद मुझे मैसेज आ रहा है जिसकी मुझे जुबान भी समझ नहीं आती। अच्छा, वो कहते मैंने तो सिर्फ इस वजह से छोड़ा और मेरी कोई वजह नहीं थी, आजकल मैं अटेंड नहीं कर पा रहा। मैंने कहा ग्रुप कोई दफा करो फिर अगर यही हो। मुकालमा में जब हम करते हैं, जब आप मैसेज करते हैं और सेशन का बता देते हैं, तो वहां से तो हम जब भी वो लिंक लेते हैं और उठाते हैं जूम की, जो हम तो मुकालमा पे जाके ही कर रहे होते हैं। तो क्या जरूरत है कि सबको हम रिमाइंडर भेजें, या ग्रुप के अलावा भी पर्सनल रिमाइंडर जरूरी समझते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल जरूरी नहीं समझता।
नहीं मैं यार, जैसे मुझे एक लगता है मेरे कि सर अक्सर ये होता है कि लिंक गुम गया होता है, 3-4 दिन पहले का आया होता है, वो हाँ स्क्रॉल ये करते है। करते करते ना बहुत टाइम लग जाता है। तो जो पर्सनल आया होता है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम भी हाँ, बचाता है। और समटाइम्स अगर आपको नहीं पता है कि पर्सनल मैसेज नहीं है, तो पर्सनल मैसेज और ब्रॉडकास्ट नहीं है, तो यू फील इम्पोर्टेंट एज वेल कि यार मुझे पर्सनली बुलाया गया है। खैर वो तो सबको पता अरे है, वो तो लेकिन स्टिल एक एक्सप्लोरेशन लगेगा। रिमाइंडर और ईज है, ईज ऑफ मैं एक्सेस। मैं डॉक्टर शाजिया का जो सब्जेक्ट है ना, जो उसमें एथिक्स की जो बात है, मैं उसकी काफी ख्याल रखता हूँ, और मुझे लगता है ये एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आप टूल को यूज कर रहे हैं ना, दूसरे को आप इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे, एक प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, आप उसको बता ही नहीं रहे कि आप क्या कर और रहे बात जरिए काफी एंजाइटी क्रिएट कर देता है इंसान में, क्योंकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो ना ऐसी चीज का, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब वो बताएंगे कैसे। और आप हैं। खास एक्सक्यूज तौर भी करते हैं, लेकिन पे खास तौर पे डॉक्टर शाजिया जैसे जो लोग हैं जिनको नहीं पता, वो समझ रहे हैं कि ये पर्सनल मैसेज है, वो उधर भी मतलब वो गिल्टी हो रहे हैं, तो फिर ये तो ठीक नहीं है, चाहे और एक सर भी ये हो। सर ये मेरे ख्याल में कुछ लोग हैं जो मतलब जैसे मुझे भी इस बात की शुरू में जब आपने मैसेज किया, मुझे याद है दूसरे तीसरे सेशन की बात है कि आई वाज इन हॉस्पिटल, तो आपका फिर से मैसेज आया रात को कि भाई अब मैं ऑनलाइन हो गया हूँ। पहले मैंने वैसे आपको एक्सक्यूज कर लिया हुआ था, तो मुझे भी परेशानी वहीं पे हो वो लाहक हो गई कि मैंने तो मुझे लेना चाहिए था, मुझे मैनेज करना चाहिए था, मुझे पहले घर चले जाना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है ये चंद लोग बॉदर करते होंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी तादाद इन मैसेजेस पे वो परेशान होती है। अच्छा, इस पे बजाय इसके कि हम देखें कि लोग कैसे फील करते हैं, अगर हम इस पे करें, सवाल ये हो कि एथिकल पोजीशन क्या है, मतलब एथिकली क्या होना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि जैसे मैंने ग्रुप ज्वाइन किया ना, तो अब ये एज अ मेंबर अगर ज्वाइन किया, तो मेरी भी जिम्मेदारी की सारी बात है, मैं भी जिम्मेदार हूँ तो चीजों के लिए। अब एक एक्टिविटी हो रही है, इफ आई एम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो मैं अगर पार्टिसिपेट कर सकूंगी तो खुशी खुशी करूंगी, और अगर नहीं कर सकती हूँ तो मैं खुद, रादर देन कि आप मुझे कहें, मैं खुद आपको बता दूंगी कि जी ये एक्टिविटी है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और रीजन भी बता दूंगी, और वो अलग से बता दूंगी आप। बाकी कैंसा बिल्कुल जो ठीक। अभी कह रही है ना, एक चीज से मैंने देखी है, ये जरूर होता है कि जब जूम का लिंक काफी दिनों पहले शेयर हो जाए ना, तो फिर आपको यू नीड टू काफी सारे मैसेजेस करके जाएं, या तो फिर हम जूम का लिंक उसको जो हम है ना वो उसी टाइम पे शेयर करें, कर करीब करीब सकते हैं, शेयर कर लें बस। बिल्कुल ये दोबारा तो भी हो कर सकते जाएगा। हैं, ये तो हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं। एक और प्रॉब्लम है इसकी, एक और साइड भी है, वो ये है कि जब आपको ये पता है, इन्फॉर्म्ड है कि आप रिसीव कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, तो मेरा पर्सनल मैसेज भी होगा तो आप उसको भी फिर इग्नोर करना शुरू कर देंगे, वो समझ नहीं यस। आएगी सर। मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता ना। अच्छा, मेरा अपना कुछ ग्रुप्स में मैं हूँ जहां मुझे मुझे भी आते हैं इस तरह के मैसेजेस। अच्छा, जो मुझे आते हैं, मैं तो इस पे कोई मेरी प्लेजेंट फीलिंग्स नहीं है, फ्रेंकली। मतलब मुझे जहां से भी आते हैं ना ये वाले ब्रॉडकास्ट मैसेजेस, बेशक उनमें लिखा सर हुआ वो कि ये डेयर ऑल वाली ईमेल्स होती है ना, वो हाँ वो वैसी फीलिंग आती है फिर, कि वो फिर वो बहुत पर्सनल, वो नहीं टच होता उसके अंदर, जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं। हाँ तो हाँ थोड़ा सा ये इशू तो सर इसमें है कि मेरा ख्याल जब ये तक है लोगों कि को लगे पर्सनल है तो तब तक ही हाँ, ठीक है। मेरा ख्याल ये है कि एक दफा ना मॉरली करेज का मुजाहरा करते हुए ग्रुप में एक पोस्ट लगा दें, पॉलिसी अपनी बता दें कि जी हम ये ब्रॉडकास्ट डायरेक्ट मैसेजेस की जो भी लिस्ट थी इसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब करता है बार बार। तो मुकालमा में नोटिफिकेशन जो भी होगा इवेंट का, और लिंक जो है वो मुकालमा के अंदर ही शेयर होगा। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, वी आर हेयर टू हेल्प यू। तो अदरवाइज ये होगा, तो उस लिस्ट को हम डिस्कार्ड कर दें अपनी पॉलिसी के तौर पे, या ठीक है। मैं तो एग्री करती हूँ सर। अगर बहुत रायत करनी हो तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि जो लोग समझते हैं कि उनको जरूरत है इस लिस्ट की कि उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा जाए, वो बता दें, उनकी हम एक लिस्ट बना ठीक है। हाँ दिस इज अ गुड। दें। ये ठीक नहीं है, एक मतलब ठीक है थोड़ा सा ठीक है। सॉफ्ट सा मैसेज होगा, ये भी नहीं होगा कि एक पॉलिसी हम इम्पोज कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक और फायदा भी होगा कि उसमें वो हमें जो देखते ही नहीं है वो तो फिर भी नहीं कहेंगे क्योंकि कोई पढ़ेगा तो कोई कहेगा ना कि मेरा नाम लिस्ट में डाल दे। तो क्या ख्याल, इस पोल पे कर एग्री है? लेंगे। हाँ, पोल कर लें इसके लिए।
नहीं, इस पे क्या करें बताओ ना साथ, ये ठीक वो है कह रहे पॉलिसी। ग्रुप पे पोल कर ले। हाँ, वो यस साथ सर, कह मैं रहे कि ग्रुप पे सर एक पोल कर दें कि जो इससे एग्री करते हैं। ग्रुप पे कह रहे हो ना बेटे? मतलब जी। आप पॉलिसी को ब्रीफ सा डिक्लेयर करके ये कह रहे हो, बताओ और क्या मैं गवर्नमेंट। ये कह रहा हूँ कि जो लोग ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं पोल करा देना, इफ यू वांट टू बी हाँ इंक्लूडेड इन द ब्रॉडकास्ट लिस्ट, तो आप यस कर दें उस पोल पे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं एक और बात भी समझता हूँ कि देखें, ये जो एथिकल मीडिया यूज है ना, ये हमारी मतलब होनी चाहिए पोजीशन भी एक एनलाइटेंड फोरम के तौर, कि भाई हम क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं तो बहुत कॉन्शियस हूँ ये इसका जो ऑब्सेसिव यूज है उसके बारे में वर्कशॉप भी उसी पे करा रहे हैं, फिर हमें तो नहीं ये जेब देता कि लोगों की लाइल्मी का इस तरह से फायदा उठाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिसी बेहतर है। शुमाइला से पूछ लेते हैं, बाकी तो लगता है कि इस पे एग्री है। जी शुमाइला, जी क्या ठीक करें। है, आप ऐसे पहले पोल कर लें। आई थिंक सो कि जिन लोगों को जरूरत है ना कि उनको ब्रॉडकास्ट, कुछ ऐसा भी होता है ना, मैं इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है ना, मुझे लगता है बहुत लाइव सा रहता है हमें। जैसे आप देखें ड्रामा या फिल्म आने वाली होती है ना, उससे पहले उसके ट्रेलर्स दिखा रहे होते हैं, और जब करीब होते हैं तो ज्यादा वो उन लोगों को याद रहता है। हमें भूलने की बड़ी आदत है ना, तो यूजुअली जो ब्रॉडकास्ट होता है ना, वो आप डायरेक्टली पढ़ लेते हैं ग्रुप की निस्बत, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग उसको देख के भी आ जाते हैं। तो आई थिंक सो कि वो ठीक है, आप कॉल करेंगे तो वो जो लोग जिनको लगता है ना कि हम तो जाते हैं इस वजह से हैं, क्योंकि हमें ये पर्सनल मैसेज आता है, तो वो उसमें से आई गेस वो फिर ओके कर देंगे, तो वो सब पे जाने में। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं वैसे जो डॉक्टर शाजिया की पोजीशन है ना, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, मेरी अपनी वही है। और ये जो बात है ना, देखें जो डॉक्टर शाजिया ने कहा ना कि अगर मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया तो मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इतना इंटरेस्ट तो होना चाहिए कि भी मैं उसके पोस्टर देख के उसको ज्वाइन करूँ। अगर लिंक नहीं मिल रहा तो कहा जा सकता है। देखिए ना, पार्टिसिपेंट, ये वाली बात आपकी ठीक है, मार्केटिंग की पैराडाइम में बिल्कुल ठीक बात है। और गिवन द फैक्ट कि अटेंशन स्पैन हमारा कम हो रहा है, उसमें एक हेल्प का ऑप्शन सिर्फ मेरा ख्याल है इतना ही रखें कि भाई अगर आपको जरूरत है तो आपकी लिस्ट आपको हम शामिल कर लेते हैं। अदरवाइज हमारी ये पॉलिसी, इसको डिक्लेयर करके उसी ब्रीफ से पोल में तो हम डाल दें, जो कहेगा उसको हम डाल देंगे लिस्ट में, वो ऑप्शन रहने देंगे। लेकिन बाकियों के लिए जनरली जो है ना, इसको सब पे ना हम अप्लाई करें। ठीक है ना, क्या ख्याल है, ये इस ठीक है। तरह ठीक है? यस। चलें, यस। ये एक बड़ा इशू हल हो गया, क्योंकि मैं तब से ही ना बड़ा गिल्टी फील कर रहा था कि यार ये लोग जो है ना, जो इसको पर्सनल ले रहे हैं, और मेरा बड़ा वो पंजाबी में कहते हैं करोड़ के शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये जब इनको पता चलेगा ना, तो फिर ये कहेंगे यार ये तो हमें एक्सप्लॉइट किया गया। तो ठीक है, जिसको जरूरत है इस तरह की एडिशनल आर्टिफिशियल हेल्प की, उसको हम हेल्प दे देंगे, लेकिन अदरवाइज जो है ना, ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। चलें, ये ठीक हो गया। अब क्या रह गया। सर हाँ इसी उस पे मैं अब माइंड रोज। बता रही थी कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम, जब आप फॉर इंस्टेंस अगर आप इसको खत्म कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन जो लोग कहेंगे कि विलिंग होंगे कि हमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया जाए, तो उनके लिए पोस्टर के साथ जो है फिर हम मुकालमा का लिंक भी भेजेंगे, ताकि वो ठीक। साइट पे फिल आउट हो जाए कि वो अपने, और साथ उसमें ये भी होगी शेयर विद योर फ्रेंड्स ना, तो वी विल बी एबल टू बिल्ड मोर ऑडियंस, इंस्टेड कि हम हम्म। ग्रुप में लोगों को कहें शेयर कर दो, ये कर दो। ठीक। तो ये एक चीज ऐड कर ले फिर आप इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब ये है कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है कि थोड़ी सी वो उस पर बात कर लेते हैं। सबने वॉलेंटियर ही किया है, सीरत ने पहले किया था, सीरत की टीम भी नहीं पूरी बन सकी, कुछ लोग आए फिर वो छोड़ गए। अब हम 4 5 6 लोग यहाँ पे हैं समेत मेरे, एक बीमार है, चले 7 लोग हैं, तो एक टीम जो है मर्ज कर रही है। तो शुमाइला ने खुद जिम्मेदारी ली है ये कोऑर्डिनेशन की, कि मीटिंग्स वगैरह के कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ले ली। डॉक्टर शाजिया ने भी खुद ही वॉलंटियर किया, आपका शुक्रिया। और किंजा बड़े अरसे से काम कर रही, किंजा बल्कि रीडर्स क्लब में भी इनका आइडिया बड़ा अच्छा चला था, उसने हमें ऑर्गेनाइज करने में बड़ा हेल्प किया। क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी 2025 की है, तो उसको किंजा का आइडिया था, और वो बड़ा दैट्स वो वर्किंग। बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया है सर, उसके बगैर चल ही नहीं सकता था, वो ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो गिंजा का आइडिया था, उससे अच्छा मैनेज हुआ। अच्छा, एक और बात भी है जो गिंजा अभी कह रही थी ना, रजिस्ट्रेशन का, ये कोई भी आप जब ग्रुप शुरू करते हैं ना, शुरू से या तो आप कर लें, जब बाद में करना चीजें मुश्किल, ट्रांजिशन बड़ी मुश्किल है बाद में।
सर तो शुरू में इसमें जैसे वो रजिस्ट्रेशन किया ना वाले आपने, शुरू में प्रेशर्स आए थे, लेकिन वो मैंने फेस किए कि ठीक है हमने ऐसे ही कर, लोगों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने कहा हमने ऐसे ही कर, वो चल गया। अगर ये भी हम शुरू में करते हैं ना कि जी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ज्वाइन करना है करें, नहीं करना ना करें, तो फिर चल सकता था, लेकिन अब थोड़ी डिफिकल्ट है होगा ये इस तरह करना। ठीक है। तो लेकिन सर बाकी इसको बीच में साल के एंड में एक दफा करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं, हम सब लोग ने एक टीम भी बनाई है, हम एक प्लेटफॉर्म को फॉर्मली लेकर चल रहे हैं, पोस्टर बन रहा है, स्पीकर्स भी इतने अच्छे आ रहे हैं, तो एक की छोटी एफर्ट जो जब कोई करने को तैयार, कोई डॉक्टर शादी वाली बात की, वो ग्रुप में लिंक खुद जाकर देख नहीं सकता है, ये एक एफर्ट है ना बेसिकली। तो एक फॉर्म ठीक। फिल आउट ऐसी नहीं कि 40 पेजेस का फॉर्म हो, 1 पेज फॉर्म हो और एक दो चीज उसमें मांगी हो, जस्ट टू नो कि यार ये बंदा एफर्ट कर रहा है, तो ये उस पर्सपेक्टिव में जो है ना हेल्प आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी किया जाए, इन दिसंबर किया जा सकता है। इससे हमें भी पता चला है कुछ ऐसे लोग भी थे अभी तो इसको जिन्होंने लिंक के लेके थ्रू ज्वाइन किया था ना, हमारे पास डाटा ठीक, भी नहीं है, हमें नहीं पता है कौन कौन है हमारे पास। सो यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, ये अच्छा आइडिया। और इसमें ये हो सकता है कि हमारे जो रेगुलर है ना, जो थोड़े मेच्योर जैसे वही के प्रोफेसर हजरात हैं, उनको उससे एक्सक्लूड कर सकते हैं कि चले उनको उनके लिए नहीं है बिल्कुल कि। उसी अगर इसके फॉर्मूले हाँ के साथ किया जा सकता है, क्योंकि मैंने एक दफा डॉक्टर रविश के साथ डिस्कस किया था ये आइडिया। डॉक्टर शाजिया कभी आएंगी तो उनको यहाँ मिलाएंगे भी आपसे। तो डॉक्टर रविश ने मुझे कहा था कि यार ये होगा ये कि लोग फिर छोड़ जाएंगे, मतलब हमारे जो प्रोफेसर जिस तरह सोचते हैं ना, वो तो प्रोफेसर तो बहाना ढूंढ रहा होता है कि बदतमीजी किसी की बात में तलाश करने के लिए कि ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। ऐसी ओवर सेंसिटिव सी कम्युनिटी है, इनको बड़ा एहतियात से हैंडल करने की जरूरत है। इनको तो बिल्कुल अलग कर देना इस कैटेगरी को, कि इनको कुछ नहीं कहना। इनका फॉर्म भी खुद ही फिल कर लें, मैं पूछ पूछ के कर लेंगे खुद फॉर्म फिल। खौफ के साए में रहेंगे तो हम फिर बहुत कुछ छोड़ जाएंगे, हम भी कुछ चीजें जो है उन पे हमें नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वैसे तो मैं आपकी बात से और साथ की जो है ना इस टेम्परामेंट से भी मैं एग्री करता हूँ। बाय टेम्परामेंट मैंने ये धक्के धुक्के खा के काफी सारी चीजों पे कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं कि यार इस समाज में चीजें रैशनली नहीं चलती हैं। अगर चलती होती तो हमारे इतने मसाइल भी नहीं होते बेटा। हमारे मसाइल की वजह ये है कि हम रैशनली नहीं सोचने के लिए तैयार। हमें थोड़ा सा वो, ठीक है, मैं उसको बिल्कुल वो नहीं कह रहा कि इसको बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे, इसको ट्राई करेंगे, लेकिन इसी तरह से कुछ फेजेस में और कुछ एग्जम्पशंस क्रिएट करके। मतलब मैं एक मिसाल दूं आपको, अब्दुल कद्दूस साहब है, चले एक केस स्टडी के तौर पे। कद्दूस साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और कद्दूस साहब जो है बड़े जेन्युइन इंटेलेक्चुअल हैं। अच्छा, लेकिन कद्दूस साहब ना किसी पोल में हिस्सा लेते हैं, ना आपने कभी देखा होगा। आ, अगर कभी आए भी तो एक दफा उनको कहा कि यार कैमरा ऑन कर ले, वो कहते हैं यार मैं बात सुनने के लिए आया हूँ, कैमरा क्यों ऑन करूँ। एक सेशन में ऐसा हुआ, बहुत 2 साल पहले की बात है। वो उल्टा जो बाकी पार्टिसिपेंट थे वो भी इंस्पायर हुए कि यार वो तो वैसे नहीं करना चाह रहे थे। तो वो अच्छा, लेकिन कुद्दूस साहब को मैंने अपने तौर पे डिक्लेयर किया हुआ है कि यार ये ऑनरेडी मेंबर है। मैं अगर निकालूंगा, क्यों निकालूंगा, चले वो नहीं आते, उनकी चॉइस है। और मैं उनके साथ जब भी बैठता हूँ मुझे उनकी गुफ्तगू सुनने का मजा आता है, फेस टू फेस जब भी इंटरेक्शन होता है। तो इस तरह की हमें गुंजाइश रखने की शायद जरूरत है कि भाई कुछ लोग इस तरह भी होते हैं। अगर आपने वो स्ट्रेंजर नॉवल पढ़ा है, द स्ट्रेंजर, काफका का, साथ ने पढ़ा होगा, काफका का ही है ना द स्ट्रेंजर। हाँ, यस तो यस फिर यस। आपको आइडिया होगा कि यार इस तरह के लोग भी होते हैं जो बिल्कुल मिसफिट होते हैं, लेकिन होते बड़े काम के हैं। तो फिर जब हम रूल मेकिंग, असल में इसीलिए कहीं कहीं फिर वो बड़े ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करती है, तो उसमें काफी केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल चीजों को चलाने के लिए कुछ रूल मेकिंग तो करनी ही पड़ती है, वो बात ठीक है आपकी। अच्छा, ये वाला जो है पोल, मेरा ख्याल है डॉक्टर शाजिया आप जनरेट कर सकती हैं बतौर एडमिन। जी सर, मैं कर सकती हूँ, पोल जनरेट कर सकती हूँ। बस मुझे पता ये वाला जो आप कह रही कि किसने रहना है हाँ ब्रॉडकास्ट हाँ लिस्ट में और किसने हाँ, नहीं रहना। हाँ, मतलब पोल इसमें जनरेट करने का तो पोल देखना में पड़ेगा मेरे को। जी, वर्ड लिमिट होगी। मैं सीख लूंगी सर। बहुत ही मुख्तसर आपको करना पड़ेगा। उसमें एक तो आपने जी, पॉलिसी बतानी है कि जी हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट या डायरेक्ट मैसेजेस को यूज नहीं करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो लोग को हेल्प समझते हैं वो हमें बता दें, उनको हम करते ठीक हैं। हो। ये आप जी, मुख्तसर सा पोल जनरेट करते हैं।
उस पे फिर लोगों का ठीक है, पता चल जाएगा और ठीक हो जाएगा बाकी। बिल्कुल ठीक है सर। और पोल जनरेट करने का आप मुझे सिर्फ हम्म, कोई बता देगा कि उसको वो लिखा तो मैं सारा लूंगी, हाँ, लेकिन होता कैसे? नहीं वो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल। उसको आप खोलेंगे मुकालमा ग्रुप को, साइड पे प्लस का साइन आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे, वहां पे जी आ ऑप्शन रहे हैं। आएंगे, वहां पे ऑप्शन आएंगी, देखें अच्छा, जरा क्या आ रही है। ग्रुप इन्फो, ग्रुप मीडिया, सर्च, अनम्यूट, नोटिफिकेशन, ये वाली। नहीं नहीं, अ, नीचे टाइप नीचे मैसेज के जहाँ साथ, टाइप मैसेज के जहाँ साथ जो एक पिन लगी हुई है उस पे आएगा प्रोबेबली। चार्ट मैसेज के साथ तो एक हैप्पी फेस आ रहा है, एक प्लस अटैचमेंट और आ रही है, एक कैमरा आ रहा है, और एक वो आ रहा है ऑडियो का जो आपका होता है एक माइक। माइक होगा, जो जो एक फेस के कैमरा। साथ है उस पर क्लिक करें, जो हैप्पी फेस के साथ है, पिन सी जो है एक। मुझे हैप्पी फेस के साथ तो हैप्पी वो सारा ये खुल गया है मेरे पास। समझ नहीं आ रही। ये मेरे वाला देखें, इस पे आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, एक साइड पे सिर्फ हाँ, एक ही इसमें तो साइन प्लस का साइन है सर। आप लोगों के फोन अलग है क्या? ये iOS में अलग है सर, ये एंड्रॉइड है इनका, मतलब मेरा ये सर मेरा शायद जहाँ एंड्रॉइड से है। अटैच फाइल करते हैं ना, फाइल को अटैच या पिक्चर करते हैं, उसके ऊपर वहां क्लिक पे करें, ऑप्शन है। आपको नहीं, इट्स- जहाँ से आप मैम पिक्चर जहाँ पे सेंड वो करते पेन हैं का साइन नहीं आता है एक कैमरा के साथ, या आपके पास वो वाला ऑप्शन है। अच्छा अच्छा एक अच्छा, पे गॉट इट, सही है, यहाँ पे आ रहा है, ये पोल आ रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पे। ठीक हो आगे हाँ गया, ठीक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। अच्छा, इसमें फिर आगे जब पोल आप जनरेट करेंगे ना, तो मल्टीपल चॉइसेस का ऑप्शन बंद कर दीजिएगा। ठीक हो गया। और ऑप्शन फिर यही होगी कि यस या नो, बस दो ऑप्शन मतलब देनी है। एक ये ऑप्शन एक ही, ये मतलब एक बंदा दोनों पे नहीं कर सकता ना, वो इसमें ये वाली ऑप्शन ये देखें, अगर नजर आ रहा है, हाँ, नजर ये आ आ रहा रहा है, ठीक है। है, ये अगर ऑन होगा, ये इस वक्त ऑन है, तो इसमें तो दोनों पे कर जी जी, देगा वो फिर। मैं समझ गई, वो मैं समझ गई। उनको ऑप्शन देनी है, उनको नो की तो ऑप्शन देनी नहीं है ना, बस हमने तो सिर्फ पूछना है कि आपने नहीं, 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 उसमें यस जो ये नहीं है, करेगा वो ये उसके जो नाम शो ऑप्शन हो ऑन है जाएंगे। ना, ये है, ये मल्टीपल अलाउ मल्टीपल आंसर्स, अगर जी मैं ये बंद ऑन कर दूंगी सर। रहेगा, ऑन रहे, हाँ इसको बंद कर, ये जी जी आपको मैं पता बंद नहीं कर, कैसे, इसको बंद कर बस। और ऑप्शंस उनको सिर्फ ये देनी है यस के ऑप्शन के, नहीं टू नहीं वांट टू, नहीं बस। नहीं, नहीं, देखिए ना, हम ऑप्शन तो मल्टीपल हो सकती हैं, चले 4 ऑप्शंस हैं नीचे, एक सर अगर ऑप्शन हम, को जी जी कोई रेस्टोरेंट जो है वो एक ही ऑप्शन ले सकती है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जी वो जी मैं समझ ये गई। मल्टीपल आंसर्स का ऑप्शन आप बंद करेंगे तो वो एक एक दफा ही क्लिक कर सकेगा एक ऑप्शन। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, वो कोई एक ही हाँ, चीज चूज कर सकेंगे, वो मुझे समझ आ गई। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू ऐड योर नेम इन द ब्रॉडकास्ट ग्रुप, तो वो हमें बता दे, तो वो फिर यस की ऑप्शन नहीं होगी ना सिर्फ, वो तो एक ही है, एग्जैक्टली एक ही है एग्जैक्टली, ना। वो तो simple, Shit, हाँ, बस नो का ठीक तो है है ही सर, ये मैं, नहीं, इसमें बस तो ठीक ऑप्शन है, की वो मैं जरूरत, फिर मैं क्या आज ही जरूरत कर ही दूंगी। नहीं। हाँ ठीक हो, ठीक हो गया। तो अच्छा, जो आपकी ये तो हो गया, इसके अलावा उसके जो है, एक चीज हाँ जो पोल में मैं कह रहा हूँ, आई थिंक 2 ऑप्शंस मिनिमम होती हैं, तो यस और नो आप कर दें, जिन्होंने ना सिलेक्ट किया उनको हम नो ही समझेंगे, लेकिन आई अच्छा डोंट थिंक ठीक 1 है। ऑप्शन का ऑप्शन होता है, 2 एटलीस्ट मिनिमम ऑप्शन देनी होती हैं अच्छा आपको। बस यस और नो कर दूंगी बेटा, कोई इशू नहीं। यस और नो वो कर लिस्ट देंगे, में मैं, सर जो रिजल्ट होंगे वो शेयर कैसे करूंगी आप लोगों से? खुद आप लोगों को नजर आ जाएंगे सब कुछ? नजर आ बिल्कुल जाएगी सब, सबको। अच्छा बस ठीक हो, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे पिछले पोल मैं करता था, आप उसमें देख पाते थे ना जी जी देख रिजल्ट्स, पाते हैं किसने कहाँ अब वोट वैसे किया ही है, बिल्कुल। नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक हाँ हो तो गया ठीक हो सर। गया। अच्छा अभी दूसरा, कर देंगे आप फिनिश। मैं बजाय इसके कि मैं कोई इस पे वो बात करूं, आप अपने अपने रोल को किस तरह से देखते हैं? शुमाइला किस तरह से देखती हैं, नया रोल यही बना है जी शुमाइला, अच्छा, कोऑर्डिनेटर नया का क्या रोल तो काम यही है? है ना। हाँ, कोऑर्डिनेटर का यही काम है कि हमने कोई अपने इससे हटके भी जो भी कोई मीटिंग होगी, वो मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगी और आप मुझे बताएंगे, देन आई विल कम्युनिकेट विद ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स, और फिर ठीक हमने हो, जो भी टाइम अपना और जिस तरह का भी होगा वो मैं वो करूंगी। इसके अलावा भी जब हम ऑनलाइन होते हैं, उस टाइम भी आई कैन कोऑर्डिनेट, वो जब आपको पता है समटाइम्स आप बिजी भी होते हैं, तो वो भी हाँ नहीं नहीं, वो तो आप मैं करती रही है इजीली पहले, जो है आई कैन हैंड। यस, लेकिन बेसिकली आपकी डोमेन यही है कि जो टीम के साथ कोऑर्डिनेशन, एक्चुअली जी बिल्कुल। अभी फर्दर इसकी जो भी मतलब एक्सटेंशन हो या इसकी कंप्रेशन हो, वो तो रोल हम खुद ही जी डिफाइन करते हैं, बेसिकली जी तो यही होता है।
अच्छा, तो साद का रोल मुझे तो साद अब आप सर मैं थोड़ा सा अपना रोल क्लियर कर लूं, फिर बच्चों के पास तो बड़े अच्छे अच्छे रोल है, मुझे आपने हम्म, खतरनाक सा रोल दे दिया है। नहीं नहीं, वो साद के पास उसमें है। हाँ हाँ, सर बताएं। वो जो एक वो है ना कि समहाउ वो नॉर्म लीडर जो आपने उधर कहा कि हम्म, आप हैं, तो अ, अब वो हम नॉर्म्स तो कहीं जाहिर बात है अपने बेहतर ही बनाना चाहते हैं, और तो वो तब जरा ज्यादा आसान होता है जब हम सारे फिजिकली मिलजुल रहे होते हैं, कोई ऐसी कम्युनिटी होती है, क्योंकि इधर तो है भी थोड़ा मुश्किल काम। तो हाँ उस रोल को मैं ऐसे देखती हूँ, अच्छा मेरी तक सर गारंटी हर लेक्चर की मैं शामिल तो हर सेशन में होना चाहती हूँ, लेकिन अभी हमारा सेमेस्टर भी शुरू होने वाला है ना 15 सितंबर ऑनवर्ड्स, और शाम की भी कुछ क्लासेस मुझे पढ़ानी होंगी, तो अभी मुझे श्योर नहीं मेरा टाइम टेबल क्या होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वो जो रोल दें वो ग्रुप के साथ ज्यादा एसोसिएटेड हो, रादर देन जो हम ऑनलाइन सेशन के साथ के, ऐसा ना हो कि किसी सेशन में अगर मैं ना उसको अटेंड कर पाई तो वहां पे कोई काम ऐसा करने वाला मेरे से में हो जो मैं ना कर सकूं। नहीं होगा ऐसा कोई भी, वो ना आप फिक्र करें। ठीक हो, वो वो ठीक है। वो सिर्फ इतना ही था कि साद को मैं डांटना तो बहुत, डपट नहीं है। मैंने कहा चले साद को थोड़ा सा ना आप एक कह लें कि सॉफ्ट हैंड भी साथ होगा, और साद के बारे में जिस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ये बैलेंस हो साथ तो जाएगा सर बहुत सुलझावा, बड़ा अच्छा बच्चा लग रहा है। नहीं, साद है ही बड़ा मसले तो अच्छा। बेटे हम लोगों के। डॉक्टर शाजिया, जो आपका रोल है ना, वो जो वजीर हमारा है ना, मजहबी अमूर होते हैं, वो जिन्होंने वो हर वाला है। साल हज पे जाना होता है बस हर ठीक है। साल। नहीं वो वाला। नहीं, आपका इनफैक्ट यही रोल है कि वो जो होता है ना एक कॉन्शियंस ऑफ कम्युनिटी, आपका वो मैं रोल। लोगों की जमीन से जोड़ूंगी सर। ठीक नहीं, हो गया। लोगों के जमीर नहीं, आप हमारे जो जो कम्युनिटी है ना उसका जमीर है बेसिकली। लोगों के जमीरों को हम नहीं कुछ भी कह सकते, वो तो उनकी मर्जी सर बस है। हम कोशिश, जी जी कोशिश करेंगे, और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितने अच्छे तरीके से इस रोल को निभा सके तो निभाएंगे। हाँ, दूसरा ये है कि ग्रेजुअली हम चाहते हैं कि थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज हो, थोड़ा जैसे आपने कहा था कि हम एक क्वार्टरली प्लान कर लें या बाय जी मंथली जी हम कोई बिल्कुल प्लान, बिल्कुल बिल्कुल। और डिस्कशन भी हो। अब तो ऐसे हो रहा ना, मतलब मैंने कुछ सोचा या कुछ मिल गया अवेलेबिलिटी पे, मेरा ख्याल है अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम किसी को भी कहेंगे ना, इनवाइट करेंगे तो वो भी जरूरत महसूस करेगा कि मुझे जाना चाहिए। अभी तक तो किसी ने इनकार कभी नहीं किया। हाँ, आज की एक मैं बताता हूँ आप, एक सोशोलॉजिस्ट है अमेरिका में, डॉक्टर सेब्रीना। वो बेसिकली अफगान है, फिर कराची में रही हैं आपके शहर में, फिर वो यूके में उनकी जो है बर्थ उनकी अपनी यूके में है, अमेरिका में रही बड़े साल, फिर कनाडा में है आजकल अच्छा। कोई 12-13 साल से। और उनके साथ पर्सनल इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ। अच्छा, मैंने उनको मैसेज किया कि सोशियोलॉजी इनका सब्जेक्ट अच्छा है, कुछ थीम्स भी मुझे पसंद थी जिस पे उन्होंने काम किया, कि आप मुकालमा के साथ एक सेशन करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज वो मैसेज आया था कि शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं एक $1000 चार्ज करती हूँ एक लाइव सेशन। अच्छा, मैंने उसको कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट किया तो ऐसे 3.5 लाख। अच्छा, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा कि देखें डॉक्टर साहब बात ठीक है आपकी, लेकिन हम तो कोई वो भी नहीं है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जो कहीं से फंडिंग ले रही है नॉन प्रॉफिट के नाम पे। हम तो एक पैशन प्रोजेक्ट है, हम तो खुद थोड़ा खर्च कर रहे हैं टाइम अपना, जो भी रिसोर्सेज हैं थोड़े बहुत लगा रहे हैं, तो हमारे पास तो देने को कुछ नहीं है सिवाय दुआ देने के। तो फिर तो क्या मैं कहती हैं? कहूंगा कि फिर आप ना ही समझे। नहीं नहीं, उनका फौरन मैसेज आ गया कि देखें मैं कोई इंसिस्ट करने के लिए नहीं कह रही, मैं जस्ट आपको अपने टाइम की वैल्यू बता रही। तो वैसे मैंने कहा ठीक है, अच्छा अब कुछ दिन ना मैं खामोश ही रहूंगा, फिर आप खुद कहेंगी कि मुझे बताएं क्या करना है। तो अभी तो मैं चुप हूँ। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इनकार तो खैर कोई नहीं करता, तो इसलिए हमारे पास ना वो इतना मसला नहीं है, और खास तौर पे जब हम फोर्टनाइटली पे जाएंगे ना तो थोड़ा हमारे पास सोचने का, एब्जॉर्ब करने का जी टाइम जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो डिसाइड हुआ है वो यही है कि भाई 3 सेशंस इन अ मंथ, यस। और दूसरा ये कि नो ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर दोज हु, हाँ मतलब those who want it, हाँ। जो चाहते हैं उनको हम दे दें, बाकी ठीक है। दो चीजें, और तीसरा और क्या है कि ग्रेजुअली, कैटेगराइजेशन।
लोगों की, कैटेगराइजेशन लोगों की? कैटेगराइजेशन वो तो हम ग्रेजुअली वो करेंगे, वो फौरी नहीं, ये फौरी तौर पे करने वाली दो चीजें हैं। अच्छा, अगला सेशन जो है वो मीटअप विद मेंबर्स का है, ये जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं। ठीक हो जी गया। जी। और ये पोल तो आप जनरेट कर रही हैं, और मैं सर अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं भी कर दूँ। हाँ नहीं नहीं वो कोई नहीं, थोड़ा उतना तो होगा डेफिनेटली। अच्छा, ये वाला जो दूसरी बात हमने तय की है ये सेशंस की, ये भी आप ही अनाउंस कर देंगे या साथ कर देंगे? दो चीजें होंगी ये ना, जब एक तो पोल जी है, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जी। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में तो पोल है। एक हमने ये कि जी 3 सेशंस इन अ मंथ होंगे, एक वीक जो है वो, ये कुछ दिनों के बाद करें, क्योंकि वो पोल होगा और दो चीजें नहीं, उसके बाद सर कर अभी दें। नेक्स्ट मीटअप यस सेशन हो जाने देना, नेक्स्ट मीटअप सेशन हो जाने दे, उसके बाद इसको कहेंगे हम। यस, ये ठीक है, हाँ जी। हाँ ठीक हो गया। ये सेशन हमारा है अब फ्राइडे को ना, जी तो ठीक है, उसके बाद फिर हम ये अनाउंस जी करें, तो जी। ये बहुत साथ लगा दें। और एक और छोटी सी बात थी, वो ये थी कि जब हम शुरू करते हैं ना सेशन, हम तो पहले आ जाते हैं 8 बजे। शुमाइला इज काइंड इनफ के शुमाइला हमेशा पहले आ जाती हैं, बाज़ औक़ात मैं भी नहीं आता तो ये आके लोगों को कर लेती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो टीम है इसमें, जैसे आपका वो मसरूफियत है, तो सर हमारी तो कम्युनिकेशन इतनी होगी, हमें पता होगा कि कौन कहाँ मसरूफ है, लेकिन कुछ लोगों को आ जाना चाहिए पहले। क्या ख्याल ठीक है? है। यस, मैं तो पहले वैसे भी पहले डॉक्टर आ शादी जाती अपने हूँ बारे में आई सोचना शुरू कर देती हैं। मैं ये मैं कह रहा हूँ सोच रही हूँ कि कि मुझे उस पर कौन कौन से काम होते हैं। असल में खाना। नहीं सर वो नहीं खाने का टाइम होता है, वो नहीं नहीं किचन में ना। नहीं मैं सबके लिए ऑब्लिगेटरी तो कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तो एक दूसरे का अंदाजा होना चाहिए, और अगर मसरूफियत है किसी की तो वो ठीक है, वो नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कुछ लोगों को होना चाहिए। यस, 7 में हाँ से एटलीस्ट 2-3 को होना चाहिए, जिनकी मसरूफियत है वो पहले बता दें। यस, वो हाँ हमें बिल्कुल आपस में भी बता सकते हैं कि आज हम जो है बिल्कुल वो ऐसे ही। ये मसला आप पहले आ आप जाइए आप आज। कभी कभी हो तो ठीक है आ जाए, लेकिन ये नहीं हम कह रहे कि ये सबके लिए ऑब्लिगेटरी है, इस तरह तो टीम ही भाग यस जाएगी कि अच्छा ये बात है तो फिर हम नहीं करते, इस तरह बिल्कुल भी नहीं। वैसे यस थोड़ी सी, अच्छा उससे मुझे काफी कंफर्ट मिल जाता है। अब अगर मैं आपको अपना रोना धोना सुनाना शुरू करूँ ना कि देखे ना, वो नहीं है, खाना छोड़ जाहिर के है मैं आते जो हैं, कर आप रहा हूँ, कभी हाफ खाना मेरा छोड़ के करने बीच की में आते हैं ना। काम करने की रीजन है, लेकिन ये है कि जाहिर है कि मेरे पास कभी चॉइस नहीं होती कि मैं कितनी भी कोई अर्जेंट चीज हो तो उस पे, क्योंकि क्या करूं मैं, तो मुझे करना है। हाँ खुदा न खास्ता मैं फौत हो जाऊं तो अलग बात है, फिर कोई और ही बताएगा कि ये सेशन नहीं हो रहा आज। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि यस देखिए ना वो, मतलब लेकिन बड़ी टाइट पोजीशन होती है ना कि हर हफ्ते, और ये भी हो रहा जी है और बिल्कुल रीडर्स क्लब भी हो रहा है बिल्कुल। और मुलाकात भी हो रही है। यस बात बात ये होता है, फ्राइडे को ये हुआ, सैटरडे को मुलाकात हुई और संडे को रीडर्स क्लब हुआ, ये ऐसा भी हुआ है 2 दफा कि 3 दिन जो है और ना ये वो स्ट्रेस लगातार बहुत ज्यादा होता है। यस सर, ये बहुत स्ट्रेस है कि आपने गेस्ट को आपने वेलकम करना है। समटाइम्स गेस्ट भी हमारे 8 बजे आए हैं, 2-3 दफा तो ऐसे हुआ है। उस दिन ताहिर कामरान साहब 8 बजे आके बैठ गए, मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं परेशान हो गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको क्या हुआ? कहते यार वो मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कैमरा शैमरा चेक करने आया हूँ। मैंने कहा चले बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं तो डर गया था कि आप अभी आ गए हैं, अभी तो हम आए नहीं है सारे। तो उससे थोड़ी सी वो आसानी हो, और कुछ हम कैमरा शैमरा ये वो हम सेट कर लिया करेंगे, और थोड़ा जिसको को होस्ट बनाना है वो कर लिया कोई और। उसमें ये है कि अगर हम 3 लोग हैं मिसाल के तौर पर, साथ है, साथ जो चैट में जो मैसेजेस हैं उनको देख लें, ठीक है। ताकि उनको, बाज लोग नहीं बोलना चाहते, वो चैट में ही मैसेज करते हैं, क्वेश्चन उसमें ही भेजते हैं, तो उस पे उसको हम डील कर रहे हैं बात में। तो उस पे ठीक है। जो है ना इस तरह से चीजों को हम हैंडल कर सकेंगे। दूसरा थोड़ी सी सबके लिए कन्वीनियंस हो जाएगी। तो बाकी जो है, अगर हाँ इतना तो मेरा ख्याल है फेयर एक्सपेक्टेशन है कि ये ऑब्लिगेटरी बिल्कुल नहीं है, हमें प्रोबेबली एक दूसरे का पता होगा कि कौन मसरूफ है, कौन उसमें आ सकता है। तो अदरवाइज शुमाइला अक्सर आ जाती हैं, लेकिन कभी शुमाइला भी नहीं आ सकती, तो हमारी कम्युनिकेशन हो ही जाएगी कि भाई ये यस मसला है आज मैं नहीं, तो इस तरह से थोड़ा सा एक दूसरे का ख्याल किया जा सकता है, बस उसमें तो ये बात है। तो मेरा ख्याल है काफी हमने वक्त लगा लिया, कोई 1.5 घंटा लगा लिया, 1 घंटा था। कोई और बात आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो जरूर करें डेफिनेट, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करते हैं। जी जी किंजल।
सर मैं भी अपने रोल के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। रोल ऐसा है कि अकेले कुछ ज्यादा हो नहीं सकता है, तो मुझे आप लोग की थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। अच्छा, जब मुझे रोल दिया गया था तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि अबाउट हैविंग द पेज, वो शायद रिकॉर्ड और वो सारी चीजें मेंटेन रखना था। मार्केटिंग इतना नहीं था उस टाइम, हमने ये डिस्कस किया था। अब चूंकि मार्केटिंग भी है और हमें एक बड़ा नेटवर्क इसका बनाना है मुकालमा का, और इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट माय रोल, और उसकी कंट्रीब्यूशन ये होगी। तो उसमें ये है कि व्हाट आई कैन आस्क फ्रॉम यू पीपल कि अगर कोई भी पोस्ट होती है, साथ से मैं क्या है कि ग्रुप में शेयर करा दिया करूंगी। जब हम पोस्टर लगाते हैं ना, ग्रुप में तो आ ही रहा होता है या लिंक आ जाए, तो वो आप लोग एटलीस्ट अपनी टाइमलाइन पर शेयर करते हैं या उसका लिंक व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, ताकि या उसको एटलीस्ट लाइक या कमेंट करते हैं उस पे ना कि वेरी एक्साइटिंग सेशन। वो लिखना भी नहीं पड़ता, अब तो सजेशन आ जाती है। इससे ये होगा ग्रेजुअली अगर 10-15 लाइक्स आना शुरू होते हैं, क्योंकि हमारा बिल्कुल ना डेड पड़ा हुआ है। और फेसबुक की बहुत ज्यादा ना रिविजन्स आई हैं अभी कुछ अरसे में ना एआई टूल्स के साथ, उसमें मैं खुद भी उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो वो बहुत ज्यादा ना मुश्किल हुआ हुआ है कि मैं ऑडियंस को ना वापस ग्रैब करूँ। हालांकि आई गेस वी आर हैविंग गुड फॉलोअर्स ना। तो बस व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल कि बस उसको लाइक शेयर कर दिया करे, कमेंट कर दिया करे, मैक्सिमम अपने सर्कल में शेयर कर दिया करे, और जो फॉर्म आता है उसको भी जो है ना एटलीस्ट व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया करे विद पोस्टर अलग, और वो जो लिंक का स्टेटस है वो अलग से लगा देना, तो वी विल बी एबल टू हैव मोर पीपल। मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेंगे, पेज भी एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे सीरत इतनी अच्छी समरी लिखती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको पेज पर लगाऊं विद पोस्टर, या हमारे जैसे ये एक स्क्रीनशॉट आता है कितने मेंबर्स ने ज्वाइन किया है। तो जब ज्यादा पीक पर मेंबर आए होते हैं ना, लाइक जैसे ही सर शायद एक्सेल जब वो स्टार्ट में शेयर कर देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि जब ज्यादा मेंबर्स शो हो रहे हो तो उस टाइम स्क्रीनशॉट लिया करें और वो ग्रुप में शेयर किया करें। तो विल यूज दैट स्क्रीनशॉट विद सीरियल समरी, और वो हम पोस्ट करेंगे आफ्टर सेशन, उसको भी आप शेयर करेंगे। और यू पीपल कैन आल्सो ऐड मी ऑन योर फेसबुक। सर शायद छत में ऐड हूँ, मैं अपना लिंक शेयर कर दूंगी, तो भी एंगेजमेंट जो है, अगर मैं अपनी टाइमलाइन भी शेयर कर रहा हूँ, यू कैन कमेंट देयर। इस तरह से ग्रेजुअली जो है ना हम इसको एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई रिजर्वेशन है तो कोई मसला नहीं है, मतलब कंपल्शन नहीं है कि भाई आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। जस्ट आपको जो है ना बस ये दिस इज समथिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय टीम मेंबर्स, सो दैट वी कैन go with team, or we can grow with team, or we can bring मुकालमा to next level. ये अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें सिर्फ ना थोड़ा सा वो क्या उसको कहते हैं, फिक्री सा एक फिलोसॉफिकल सा प्रॉब्लम है मुझे, उसको आप प्रॉब्लम भी बिल्कुल समझ के इग्नोर भी कर सकते हैं। जो ये जो मार्केटिंग वाले सारे हैं ना आइडियाज, मैं इनसे कोई इतना वो नहीं हूँ ना, कंफर्टेबल नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि हमें थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अच्छे जो मेंबर्स हैं या पार्टिसिपेंट हैं उनका एक्सेस चाहिए, तो वो इससे मदद जरूर मिलती है। लेकिन ऐसा को हमें बहुत पब्लिसिटी, बहुत मशहूर होना, बहुत विजिबल होना, ये हमारा कोई ऐसा सच पर्पस नहीं है कि भाई शोर मच जाए, एक दफा मुकालमा मुकालमा हो जाए हर जगह। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं ग्रेजुअली थोड़ा सा इसके पीछे एक कह लें कि बिग आइडिया, डॉक्टर शाजिया इससे किसी न किसी सूरत में मेरा ख्याल है फेमिलियर होंगी। वो मैं शेयर करता हूँ। वो ये है कि दो चीजें होती हैं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में। एक होता है कि आप मोबिलाइज कितना करते हैं, दूसरा ये कि आप इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कितनी बढ़ाते हैं। मोबिलाइजेशन आपने कर ली, प्रोपेगेंडा मतलब पब्लिसिटी, मार्केटिंग, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, वो बहुत ज्यादा कर लिया, लेकिन आपकी उसको कैपेसिटी नहीं है अब्जॉर्ब करने की, रिस्पॉन्ड करने की, तो फिर भी आप डिजास्टर की तरफ जाएंगे। तो उतना ही जितना हमें थोड़ा सा जरूरत है कि भाई अगर कोई आना चाहता है, और हो सकता है कोई बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेंट हो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो उसको कहीं से मीडिया से पता चले कि यार ये हो रहा है और वो आना चाहता है, तो वो एक इंफॉर्मेशन जो गैप है वो हम क्लोज कर सकें, जस्ट वो खत्म कर सके। इतना है रियलिस्टिक सा उसमें जो टारगेट है, उतना में आप जो सोच रही हैं वो ठीक है। सिर्फ मैंने उस लफ्ज पे, उस कॉन्सेप्ट पे रिस्पॉन्ड किया है। बाकी और भी कोई अगर इसमें चाहे तो बात कर सकता है, वरना फिर ठीक है, बाकी बात आपकी ठीक है। और उसमें मैं ऐड कर दूं जो आप कह रही है ना, अपने जो हमारे डायरेक्ट जो सर्कल, प्राइमरी सर्कल है, उस तक हम पहुंचा ले बात, उतना ही काफी। जैसे मैं व्हाट्सएप पे वो लगा देता हूँ स्टेटस, उसमें मुझे आ भी जाते हैं रिस्पॉन्सेज 3-4 के, जी लिंक शेयर करते हैं, तो वो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें से ज्वाइन करते हैं कुछ लोग, समटाइम्स उसमें भी नहीं करते। तो ठीक है, हमें वो बहुत नहीं उसमें जाने की जरूरत के भी बहुत धूम मच जाए, एक दफा मुकालमा मुकालमा हो जाए पूरे मुल्क में। जी, जी कहता
सर ठीक है, कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम लोग फेसबुक पे पोस्ट लगाए ना तो वी गेट इनफ वैलिडेशन फ्रॉम द सोसाइटी कि हम ठीक है, ये हमारी नीड नहीं है, लेकिन जब हम्म। मैं चाहती हूँ कि जब हम उसको कर रहे हैं ना एक चीज, तो ज्यादा लोगों को पता हो एटलीस्ट कि हम ये चीज कर रहे हैं। दैट्स माय नीड कि ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हम 100 लोगों को सेशन में बुला रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक इवन अगर वो मिनिमम ऑडियंस को रीच करना भी है ना, तो भी वी हैव टू डू सम एफर्ट्स कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है हमें नए लोग ज्वाइन करें, और इस तरह से। लोगों की हद तक है कि मतलब सीरियसली इंटरेस्टेड लोग हैं डिस्कोर्स में, उन तक एक्सेस का कोई बंदोबस्त हो सके। पब्लिसिटी वाला आइडिया मुझे मतलब नहीं। डॉक्टर शाजिया कुछ कहना चाह रही हैं? जी डॉक्टर शाजिया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही कि क्वालिटी ऑफ मेंबरशिप जो है ना वो बड़ी मैटर करती है, और आई गेस मुकालमा जैसे प्लेटफॉर्म के लिए हम गिनती नहीं इतनी मैटर करती जितनी कि हम किस क्वालिटी के लोग ला रहे हैं। तो बिल्कुल शायद ऐसी। एक आइडिया जो किंजा ने दिया ना सिर्फ वो शुरू में कहीं हो सकता है कि मेंबरशिप के लिए जब लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा वो हमें कुछ बता दें अपने बारे में। हाँ, ये होता है कि आप थ्रू रेफरेंस ही सारी बातें लोगों को लेते हैं। बाज़ दफा लोग कहते हैं कि आप हमें इनवाइट करो, और आप उनसे कहते हैं कि इंट्रोडक्शन लिख के बताएं। वो अगर पहले बता देंगे रादर देन कि हम उनको ग्रुप में ऐड करने के बाद कि वो सारा सिलसिला हो, तो थोड़ा सा मेंबरशिप की क्वालिटी को हम मेंटेन कर पाए। अभी तो हम्म। शायद हमें जरूरत है कि मेरे ख्याल में वो लोग जो कुछ खुद भी लिखना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो मुकालमा के लिए मसले ही बन जाएंगे बाद में। जैसे आज भी हमें प्रॉब्लम है कि वो इनएक्टिव मेंबर्स हैं, बाज औकात लोग आ जाते हैं और उनको नहीं उनकी मतलब की बातें हो रही होती है तो वो परेशान ही होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो बॉटम लाइन क्या है, आप क्या कह रही हैं? इससे ऐसे ही मैं मैं ये जरा। कह रही हूँ कि रादर देन वो मार्केटिंग तो हम करेंगे थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्वालिटी ऑफ मेंबरशिप को भी हमें थोड़ा सा अपने जहन में रखना होगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक वो कह रही हैं। और अगर किसी को पता चलता है तो चल जाए, नहीं पता असल में तो जिसको पता चलना है उसको पता चल जाए, यही काफी है। हम्म। क्योंकि ज्यादा लोगों का पता चलना भी हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है सर। हमारे हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं हमारे गेस्ट, तो ऐसे ही है, बिल्कुल। ये पॉइंट आपने वो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आपकी जो विजिबिलिटी है ना, वो आपकी वल्नरेबिलिटी भी बन सकती है। जी अभी हम बड़ी हद तक सिक्योर इसलिए हैं कि किसी को हमारा पता नहीं। जब किसी को ऐसे पता ही, और होगा फिर तो हमें ना प्रॉब्लम। उसमें उसमें हमने ये स्पेस क्रिएट कर ली जिसमें हम ये बातें कर सकते हैं। ये ज्यादा पता चल गया ना तो ये स्पेस भी हमसे छीनी जा सकती है। बात करना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे और जो माहौल बन रहा है, बन चुका है और आगे भी बनने वाला है मजीद, तो जी जी उसमें मुश्किलात भी आएंगी। हमने कौन सा टॉफियां बेचनी है कि वो उन्होंने भी लेनी है? तो हमने तो मतलब ये बातें करना, अगर ये बातें करना जायज होता है इस मुल्क में, तो करिकुलम में भी ये बातें होती। जी मतलब दिस जी इज काइंड ऑफ पैरेलल लर्निंग स्पेस, इसकी तो गुंजाइश नहीं है। अल्टरनेटिव डिस्कोर्स की तो गुंजाइश नहीं है। आप उसके कंसेप्चुअल कंपोनेंट्स पे अगर जाएं तो हमें तो उठा लेना चाहिए उनको अभी। कहते हैं ना, फितने को आगाज में ही जो है डील करें। तो ये ये बिल्कुल मैं इसीलिए डॉक्टर शाजिया को उसमें रख रहा हूँ इस रोल में, कि ये हमें बर वक्त जो है ना वो इतला कर देंगी, भी दे देंगे हाँ। आ देंगी। मतलब ये थोड़ा सा इसका पार्ट भी है। सर ये लेकिन हम बड़ा। वो सेंसिबली जो है वो चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक सो कि ऐसा कुछ भी, आप तो बहुत ही अब ध्यान से बात करते हैं, आपने तो एक अरसा हो गया कोई बात ही नहीं की है। अच्छा, दूसरा मैं कितना ये जो सोशल मीडिया पे जो वर्कशॉप भी करवा रहा हूँ मैं आजकल, तो मैंने तो 30 डेज का ब्रेक लिया हुआ है सोशल मीडिया से। अगर आप मेरा लास्ट पोस्ट देखें तो मैंने नहीं दोबारा देखा ऑनेस्टली। और मैं बड़ा टाइम मतलब एंजॉय कर रहा हूँ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में। मैं उस दिन से मिल ज्यादा रहा हूँ, उस दिन से मैं पढ़ ज्यादा रहा हूँ, उस दिन से मैं ऑन ग्राउंड सही। एक्टिविटीज ज्यादा कर रहा हूँ। तो वो इतना नहीं है, वो जो ओरिजिनल था ना आपका मैंडेट, समझे, वही है। हाँ, एक हम ये कर सकते हैं कि बाद सेशन ऐसे सेंसिटिव भी नहीं होते, सारे एक तरह के नहीं होते। तो जी उसमें लोगों का इंटरेस्ट है, उनकी कोई हेल्प वाली कोई सेल्फ हेल्प रिलेटेड चीजें हैं या कोई इंटरेस्टिंग बात है, तो उसमें ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट किया, लिंक शेयर कर दिया, उन्हें ज्वाइन कर लिया। मेंबरशिप को बड़ा सीरियसली हमें देखना होगा। हम तो पिछलों को भी डील कर रहे हैं कि उनका क्या करना। मेंबरशिप पॉलिसी हम बनाएंगे, वो बना के बाद में जो मेंबर शामिल करेंगे उसके मुताबिक उसको आइंदा मेंबरशिप जी अभी नहीं इस बिल्कुल तरह आसानी से। बिल्कुल सर। मैं भी हाँ। समझती हूँ ये सही तरीका है। हाँ, तो मतलब देखिए, कोर वैल्यू है डिस्कोर्स की क्वालिटी, और एक ऐसी स्पेस जहां गुंजाइश हो, बात करते हुए डर न लगे।
देखिए जो डॉक्टर शाजिया बात कर रही है, डॉक्टर राहत जो है कायद आज़म यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर हैं, वो बड़ी कॉन्शियस है, और चूंकि उन्होंने फैकल्टी लेवल पे उनको डील भी करना पड़ता है उन सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी, तो वो कह रही थी कि हमें तो लिस्ट आ गई थी कि ये आप बातें नहीं कर सकते। तो सही है सर। इसलिए इस्लामाबाद में फुटप्रिंट वैसे भी ज्यादा है, ये वाला जो है ना, ये भाई लोगों का, ये ट्रेल पे भी मिलते हैं। बल्कि आपको मजे की बात सुनाऊं, ट्रेल पे एक दिन ना, एक मुझे आदत है, वो आते जाते छेड़ लिया, गपशप शुरू होगी, बड़ी अच्छी हमारी गपशप। अब वो अपना बता चुके थे, वो ISI में थे, डायरेक्टर थे रीजनल, तो डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर लेवल की वो चीज थी। और ये भी बता चुके थे कि मैं बड़ा रेगुलर था, फिर मेरी कोयटा पोस्टिंग हो गई, फिर मैं अब वापस आया हूँ। तो अच्छा, बाद में मुझे कहते हैं कि यार शाहिद साहब आप पढ़ाते क्या हैं? मैंने कहा मेरा वो सब्जेक्ट है जो आपको बहुत नापसंद है। तो क्या मतलब? मैंने कहा गेस करें आप, इंटेलिजेंस एजेंसी में है? तो कहते पॉलिटिकल साइंस तो नहीं है। अब वो जिस तरह का हमारी गुफ्तगू हुई थी, फ्लो में मैंने उनको अपना नंबर दे दिया। लेकिन बाद में मैंने सोचा, सेकंड थॉट ये था, यार मैंने खाम मुसीबत को दावत दे दी, क्यों नंबर दे दिया? ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही। उन्होंने मुझे मैसेज भी किया बड़े प्यार से, लेकिन मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर मैंने कहा जितना हो गया उतनी गलती काफी है, मजीद इसरार करना ठीक नहीं है। तो बहरहाल ये है कि काफी इस पे जरूरत है, और ये हमें जो है ना, अपनी ये इस तरह की कम्युनिकेशन की भी बड़ी जरूरत है टीम के साथ, ताकि सबको पता हो कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, और कुछ मसाइल भी हैं हमारे, कुछ वल्नरेबिलिटीज भी हैं, लिमिटेशंस भी। तो बहुत अच्छा हो गया, टाइम बहुत लग गया तो, लेकिन बहरहाल ये है कि अच्छा है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अब ये बहुत है कि शुक्रिया। वो पोल प्लस वो बाद में उस सेशन के, तो बाकी चीजें ठीक फिर है, जैसे बाकी है, अब सबको अंदाजा है इसका। बहुत ठीक है शुक्रिया, सर। थैंक यू एवरीवन। बहुत और शुक्रिया। थैंक यू बहुत शुमाइला सर। शुक्रिया खास, सर। इन्होंने बड़ा कोऑर्डिनेशन किया, और ये मीटिंग 1.5 साल से हम नहीं कर पाए, बड़ा अरसा हम करना चाह रहे थे, ये शुमाइला की वजह से हो गई है, और आपकी शिरकत की वजह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी बहुत थैंक शुक्रिया यू मच। सब लोग का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।